What is your perception of the IPL? आईपीएल आज के टाइम पे कौन दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग? 5 से 10 साल के बाद आईपीएल विल बी द क्रिकेट। शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काफी कम हो जाएगा, साल में 2 बार आईपीएल होगा। पिछले कुछ सालों से इसकी बात भी चल रही है। जब आईपीएल चल रहा दुनिया का सारा क्रिकेट रुक जाएगा। जितना आईसीसी टूर्नामेंट्स का विनिंग प्राइस होता है उतना तो आईपीएल के अब 3-4 खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं। हर एक एंगल से आईपीएल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इस टाइप की एक लीग को आईपीएल से तकरीबन 5, 7, 10 साल पहले भी जो है वो प्रपोज किया गया। अब ये बीसीसीआई का एक स्मार्ट कॉल था कि आपने उस टाइम पे देखा 2020 क्रिकेट का पोटेंशियल शुरू किया हुआ इंडिया के अंदर। पहले इट कुड बी महेंद्र सिंह धोनी टीम इन 2007 विनिंग T20 वर्ल्ड कप। वही T20 गेम है, 7 बजे शुरू 11 बजे खत्म। आज के टाइम पे लोगों को इतना नहीं याद रहता कल रात को क्या खाया, तो कल रात का टेस्ट मैच कौन याद रखेगा। What do you think about nepotism in cricket? नेपोटिज्म क्रिकेट में हो ही नहीं सकता। Like लोग अर्जुन तेंदुलकर के लिए कहते हैं आप जितना मर्जी नेपोटिज्म कर लो, आप इंडियन क्रिकेट टीम में तो नहीं आ सकते ना। कभी भी किसी पर कोशिश थोपनी नहीं चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा है कि जितनी दिक्कतें, जितने चैलेंजेस आईपीएल में है उससे 100 गुना। मतलब कुछ तो चैलेंजेस है आईपीएल में, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो पॉलिटिक्स है, कुछ तो मामला गड़बड़ है दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने कभी कभी पंजाब के लिए नॉट रॉन्ग बोला हुआ है। वो तुम्हारे लिए ऐसी बातें लिख रहा है कि मेरे को कभी इस टीम में नहीं जाना, तुम फिर से उसी को खरीद के ला रहे हो। उनके जो एलिगेशंस थे ऑन चेन्नई सुपर किंग्स की अंपायर की फिक्सिंग कराते थे मिस्टर श्रीनिवासन वगैरह, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आईपीएल का सीजन फाइनली वापस आ चुका है और आईपीएल के सीजन के साथ साथ इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस होना भी ज़रूरी होता है। आज का पॉडकास्ट स्पेशल क्यों है? क्योंकि आईपीएल का राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, कैसे आईपीएल बना और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होने वाला है अल्टीमेटली, वो और साथ ही साथ उसके अंदर कितने सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई ओवर द इयर्स, सब हमने डिटेल में डिस्कस करा है। अच्छे से बताता हूँ कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं इन बातों को ब्रेक डाउन करने के लिए, पहले उसके बारे में जानिए। आज हमारे साथ लक्षित भाई जुड़े हैं जो कि ऑक्शनरिंग, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कमेंट्री सब करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप सबने उनको पॉपुलरली स्पोर्ट्स एरिया पे देखा ही होगा। मतलब ही इज अ रिनाउंड फिगर इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। बट आज का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, सबसे पहले तो जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी की जस्ट बात हुआ था। तो लक्षित भाई जो है वो दुबई से आ रहे थे, डायरेक्टली दुबई से आए थे एंड हमने पहले थोड़ी सी चिल बातें उसके बारे में करी। बट इवेंचुअली द फोकस इज अराउंड द आईपीएल। एज ए सेड, आईपीएल का ओवर द इयर्स क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन क्रिकेट के ऊपर, कितने पॉजिटिव्स है, कितने नेगेटिव्स है, ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके चलते हुए, ओनर्स का क्या रोल है, ओनर्स क्या प्लेइंग लेन में उंगली करते हैं, क्या वो प्लेयर्स को सही तरीके से ट्रीट करते हैं। इतने कई सारे से सवाल आते रहते हैं ओनर्स से रिलेटेड कि टीम का मैनेजमेंट क्या होता है, क्या वो बीसीसीआई को इन्फ्लुएंस करते कि नहीं करते, प्लेयर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना अलाउ करते कि नहीं करते, और कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी। ऑस्ट्रेलिया का वो जो थप्पड़ पड़ा था, सबसे फेमस, या सीएसके का जो मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे उनके ऊपर, अंपायर फिक्सिंग के, उसकी बात करेंगे। टीवी टूटा था, उसके बारे में बातें करी हैं। और आईपीएल के सारी पार्टीज हुआ करती थी, वो अब क्यों नहीं होती, अगर होती हैं तो कहाँ होती हैं और हमें क्यों नहीं पता चलता। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि हम सबके दिल में होते हैं। सबका जवाब आपको मिलेगा आज के एपिसोड में। बट बिफोर यू बिगिन, लाइक ऑलवेज, हमारे वीडियो को आप लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें आप थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो तो मेंबरशिप्स के थ्रू दिखा सकते हो, वो हमने लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पर हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस आईपीएल स्पेशल को। सबसे पहले तो मुझे पता है पॉडकास्ट बाद में रिलीज होगा, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टार्ट विदाउट डिस्कसिंग व्हाट हैपेंड इन दुबई। अभी आप वहाँ पे हो, क्या हो, पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान के मैच से रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? थोड़ी सी जल्दी से उसकी बातें करते हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था बिकॉज 20th को इंडिया बांग्लादेश का मैच था और 19 की सुबह मुझे पता चला कि मुझे जाना है टू कवर दैट गेम एंड द इंडिया पाकिस्तान गेम। फिर इंडिया पाकिस्तान का गेम हमेशा एक्साइटमेंट रहता है। आईसीसी एकेडमी में टीम्स ने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाहर फैंस आ रहे हैं। द बेस्ट पार्ट आई विल टेल अबाउट इंडिया पाकिस्तान गेम, कवरिंग एन इंडिया पाकिस्तान गेम, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम आई वॉज कवरिंग आउटसाइड इंडिया, बिकॉज पहले इसमें 23 वर्ल्ड कप का किया हुआ कवर। तो बेस्ट पार्ट उसमें क्या था कि पाकिस्तान के फैन से मिलना हुआ,
द पीपल हु वॉच अस ऑन यूट्यूब, पाकिस्तान फैंस हु वॉच अस ऑन यूट्यूब, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा. मतलब जो एक बैटल हम कहते हैं ना स्टेडियम के अंदर होता है, जब फैंस एक दूसरे के साथ होते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन से ही शुरू हो गया. देयर इज़ अ वेरी फेमस पाकिस्तानी चाचा, उनका इंटरव्यू मैंने किया, दैट वेंट वेरी वेल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. मिलियन व्यूज़ आए उसके तकरीबन इंस्टाग्राम के ऊपर. तो वो काफ़ी अच्छा रहा, फैन से मिलना अच्छा रहा. बाकी इंडिया पाकिस्तान का गेम है यार, आप स्टेडियम के अंदर हो, स्टेडियम के बाहर हो, उसके इर्द गिर्द रहो, इट्स ऑलवेज अमेजिंग. बट येस, टेलिंग अपार्ट ऑन द साइड ऑफ अ जर्नलिस्ट, आप कैसे कवर करते हो या रिपोर्टर, व्हाट आई विल से, तो वो बहुत हेक्टिक काम होता है आपके लिए. बिकॉज आपका जैसे प्लेयर ने तो मैच खेला, ख़त्म हो गया, मैच इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 2:30 शुरू हुआ था. हम वहाँ पे स्टेडियम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 12 बजे पहुँचे हुए हैं. वी आर डूइंग प्री मैच बाइट्स, फैन से बातचीत कर रहे हैं, हेमिड शो का लाइव किया, फिर पोस्ट मैच पाकिस्तान के फैंस को छेड़ना होता था, उनसे मजाक करना. मतलब हमारे लिए वो पूरा एक 15 आवर जॉब होता है. 15 आवर जॉब, फिर उससे पहले कवर करना कि प्रैक्टिस सेशंस कवर करने, और प्रैक्टिस सेशन भी कवर करने ऐसे कि एक दिन पहले इस पर इंडिया पाकिस्तान से पहले क्या हुआ, हमें सबसे पहले टिप आ गई स्पोर्ट्स यारी पर कि सुबह 10 बजे जो है विराट कोहली प्रैक्टिस करेंगे. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो करी. हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो की, एंड इट वाज ओनली अस, मी एंड माय कलीग फ्रॉम स्पोर्ट्स यारी, हम दोनों ने ब्रेक किया था कि विराट कोहली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे. तो विराट कोहली को कवर करने के लिए हम लोग सुबह 9 बजे पहुंच गए वहां पर, वाइल द ओरिजिनल प्रैक्टिस ऑफ टीम इंडिया वाज शेड्यूल्ड एट 1 PM. तो सुबह 9 बजे हम पहुंचे, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस कवर की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, 4:30 शुभमन गिल की, फिर 5 बजे पाकिस्तान की प्रैक्टिस शुरू हुई जो रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 तक चली. सो फ्रॉम 9 to 9:30 कवरिंग बोथ टीम्स प्रैक्टिस सेशन, दोनों टीमों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लस उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाइप क्रिएट करके उसे कवर करना है. सो हम लोग तो शायद टीवी पे घर बैठ के काफ़ी इंजॉय करते थे उस टाइम पे, लेकिन जब आप एक रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हो काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान है, ये क्रिकेट है, तो वो सारा हेक्टिक वर्क बहुत एक मज़े में कन्वर्ट हो जाता है. अभी भी मैं सीधा दुबई से आया हूँ, एक 14 घंटे की डिलेड फ्लाइट. यू ऑल नो गाइस कि हम ये शूट अभी रात को तकरीबन 12 बजे कर रहे हैं. Exactly. जो आज दोपहर को 2 बजे होना था, बिकॉज थैंक्स टू स्पाइस जेट 14 घंटे की फ्लाइट डिलेड. मैं तकरीबन 16 घंटे दुबई के एयरपोर्ट पे बैठ के आया हूँ. अब मेरे को दुबई से नफरत होने लग गई उसके एयरपोर्ट में बैठने के कारण. बट दिस इज द फन ऑफ द गेम. हम बचपन में सपना क्यों देखते हैं यार, बिकॉज इस गेम के पास जाना है. प्लेयर अच्छे नहीं बन पाए तो कवर तो उसको अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए बैठे हो यहाँ पे, बिकॉज इस गेम की बात कर रहे हैं. इस गेम की जितनी मर्जी बात कर लो, जब मर्जी बात कर लो, मजा ही आता है. तो थकावट नहीं है, इसीलिए बात करने आगे मजा आ रहा है आज. अच्छा, आई कैन ओनली टेल यू फ्रॉम व्हाट आई सॉ ऑन द टीवी पे देख के ऐसा लगा था कि इंडिया पाकिस्तान की उतनी हाइप थी नहीं. मतलब ऐसा भी देखने वाला कि स्टेडियम कुछ थोड़ी बहुत जगहों पे खाली था. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे अपने पॉडकास्ट में कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप थोड़ी कम हो रही है, बट आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि लोग आए थे काफ़ी. हाइप कम नहीं हो रही है. रीज़न क्या है, दुबई के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है. अच्छा. जब तक 15 ओवर हो गए थे पाकिस्तान की इनिंग में स्टार्टिंग के अंदर, तब भी लोगों को बाहर सिक्योरिटी में रोका गया था. बिकॉज बाहर अगर मैं आपको बताऊँ, एक पार्किंग लॉट, लोगों ने जब पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी की, वहाँ पे लोगों की क्यूज लाइन लगती थी, क्यूज लगती थी. उसके बाद फर्स्ट सिक्योरिटी चेक, वहाँ पे क्यूज लगती थी. ऐसे ऐसे 3 सिक्योरिटी चेक आपको पास करने होते थे. दुबई के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो फैंस को रिलीज कर रहे थे, अंदर जाने के लिए परमिशन दे रहे थे. तो इस कारण से स्टेडियम्स काफ़ी देरी से भरे. बिकॉज इंडिया पाकिस्तान है भाई, किसी के पास फ्री की टिकट भी हो वो इंसान जाएगा ज़रूर. टिकट्स पूरी सोल्ड आउट थी, इसीलिए स्टेडियम्स काफ़ी देरी से भरे. बिकॉज एक तो ये भी है ना, दुबई के स्टेडियम में जो आप एक पेड पार्किंग आप वहाँ पे गाड़ी खड़ाते हो, उसके बाद भी आपको तकरीबन एक 20-25 मिनट का बहुत लंबा वॉक है. अच्छा, पूरा स्टेडियम 25 मिनट का वॉक. उसके बाद आपको स्टैंड पे चढ़ना, वो चढ़ना अलग. तो काफ़ी तो चलना पड़ता है आपको दुबई के स्टेडियम में. इस कारण बस वो खाली दिख रहा था, और कोई खास कारण नहीं था. मतलब पता है, अभी जब मैं ये बात सुन रहा हूँ तो यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. मैंने जब क्रिकेट खेला, तब मैं जो क्रिकेट देखता था तो एक अलग फीलिंग होती थी, देखने का मज़ा अलग होता था. सिंस द टाइम आई एंटर्ड इनटू दिस प्रोफेशन, और जब हमारे ऊपर वो प्रेशर होता है कि भाई ये मैच आ रहा है, कल एपिसोड आना चाहिए, जैसे भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, डोंट यू थिंक इट सक्स आउट द जॉय टू अ सर्टेन एक्सटेंट? थोड़ा बहुत वो लगता है कि अबे यार ये काम करना पड़ेगा. देखो यार, अगर वो जॉय कहना कि डेड हो जाए ना, हाँ, फिर ये काम छोड़ देना चाहिए. हाँ. आई हैव बीन कवरिंग क्रिकेट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेसिफिकली एंड डोमेस्टिक एज वेल, फ्रॉम नाउ पास्ट 4 years. बट 4 साल में कभी ये नहीं आया यार अभी ये हो गया वो हो गया, बस मज़ा आता है. हाँ, ये हो गया, क्या हो गया. एट द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस, अभी 15 मिनट पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है.
अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 23 वर्ल्ड कप के अंदर भी हराया, अफगानिस्तान 24 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। यही इस गेम की खूबसूरती है कि आप इस गेम को बढ़ता हुआ देख रहे हो। 10 साल पहले किसी ने सोचा था अफगानिस्तान ऐसा करेगा? फॉर मी क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट इंडियन क्रिकेट, पूरी दुनिया में किस तरह ग्रो कर रहा है। बस अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान जैसा देश क्रिकेट को और बदनाम करने पे ना तुला हो, बस वो क्रिकेट अच्छा खेल ही नहीं रहे हैं यार। यही है बेसिकली। बट जिस तरह तुमने कहा कि हाँ अब आप थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हो, हाँ नज़रिया अलग हो जाता है। बिकॉज आज के टाइम में हम सुबह सुबह बड़े बड़े पब्लिकेशंस खोलते हैं कि कहाँ बड़ी न्यूज़ है, उसका ब्रेकिंग न्यूज़ करके आप लाइव कर सकते हो, उसका आपको ट्वीट करना है, वो देखना है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है क्योंकि जब आपका एक काम हो जाता है, लेकिन मज़ा तो पूरा आता है, मज़ा कभी नहीं कम होता। मज़ा डेफिनेटली आता है। इट गेट्स एग्जॉस्टिंग दो, ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभी। बिकॉज प्लेयर्स ने तो, अगर IPL का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो प्लेयर्स ने तो अपना एक मैच खेलना है, फिर 2 दिन का ब्रेक है। हमारे लिए क्या, हमारे लिए भाई 70 के 70 दिन लगातार मैचेस हैं। वी हैव टू कवर 70 डेज कॉन्टिन्यूसली। इसके अंदर हम लोग अपनी तबीयत खराब करनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गो रेगुलर एवरी डे, सुबह सुबह से लेके शाम तक। जब जैसे मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान का वो सारा सिनेरियो बताया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं। एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एक टाइम पे क्या होता है कि अगर आप एक दिन नहीं आते तो लोग आपके बारे में पूछने लग जाते हैं, भाई कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। तो अच्छा मुझे लगता है लोग ऐसे पूछ रहे हैं, हमें रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। बट यस, मज़ा आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। यही है, बिकॉज क्रिकेट गेम है कि उस गेम को एंजॉय करते हैं हम। सारी थकावट उतर जाती है जब हम विराट कोहली को सेंचुरी बनाते हुए देखते हैं। सारी थकावट उतर जाती है जब हम मोहम्मद शामी को 5 विकेट लेते हुए देखते हैं। सारी थकावट उतर जाती है जब हम BGT की शाम की आखिरी गेंद पर जब सैम कॉन्स्टास ऐसे पंगे लेता है, जसप्रीत बुमराह उसको मुड़ के जवाब देता है। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जब हम शायद हमारी ज़िंदगी की सबसे जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं ना, उनको भुलाकर इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आप एक टाइम याद करो, एग्जांपल दे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाऊंगा। बिल्कुल। जब हम छोटे होते थे, एग्जाम्स चल रहे हैं, स्कूल का इतना होमवर्क पड़ा है, घर में मम्मी ने डांट दिया, पापा ने कह दिया, बड़े भाई बहन से लड़ाई हो गई। लेकिन जब हम वो 40-50 मिनट क्रिकेट खेलते थे ना ग्राउंड के साथ दोस्तों में, वो खेलते समय दुनिया की सारी टेंशन, जैसे है ही नहीं कोई टेंशन, सब कुछ फेड अवे हो जाता था। तो क्रिकेट को खेलने से लेकर, देखने से लेकर, यही मजा आता है। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट ओनली इन एवरी स्पोर्ट। बट हम इंडिया में है तो भाई क्रिकेट है, बिकॉज इन इंडिया इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट ओनली। यहाँ से ना ये बड़ा अच्छा प्रीफेस था, एक ओपनर था सबके लिए। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा, क्योंकि बात करें कितना एग्जॉस्टिंग होता है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। आई थिंक IPL का जो फेज होता है 2 महीने का, अस एज क्रिएटर्स, प्लेयर्स जो कि वहाँ पे फील्ड में जाके खेल रहे होते हैं, एंकर्स, हर एक एसोसिएटेड फील्ड जो क्रिकेट के साथ है, आई थिंक उतना बिजी शायद कोई कभी भी नहीं होता जितना उन 2 महीनों में होता है। एंड उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं यार, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ द IPL? लेट्स स्टार्ट एट दिस, एक ओपन एंडेड डिस्कशन करते हैं। IPL आज के टाइम पे कहूँ दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग, और आने वाले समय में शायद आज से 5 से 10 साल के बाद IPL विल बी द क्रिकेट। बिकॉज आज के टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ लोकल स्पोर्ट। 9-10 देश अच्छे से खेलते हैं, एसोसिएट मिला के 25-26 हैं। ग्लोबल स्पोर्ट इज फुटबॉल, बास्केटबॉल, वी वॉच NBA। वहाँ पे इंटरनेशनल तो गेम खत्म ही हो गया ना, वहाँ पे क्लब रह गए हैं, क्लब के लीग्स होती हैं। बास्केटबॉल के अंदर हम देखते हैं NBA सारा पूरा साल चलते रहता है। सो व्हाट आई थिंक आने वाले साल में क्रिकेट भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा जैसे हम IPL को भी ऐसे देखेंगे हम, कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी कम हो जाएगा। साल में 2 बार IPL होगा। पिछले कुछ सालों से इसकी बात भी चल रही है कि साल में 2 बार IPL होगा, मिनी IPL होगा। इट्स इन द डिस्कशन, प्लान्स में ये चीज़ चल रही है। और इसके लिए आपको जस्ट थैंक्स करना चाहिए BCCI को। BCCI ने जिस तरह से IPL की खूबसूरती को बचा के रखा है, BCCI ने आज तक इंडियन प्लेयर्स को बाहर जाके खेलना अलाउ नहीं किया। जब IPL का एक ऐसा, आप कह सकते हो कि मजबूत पकड़ है कि जब IPL चल रहा है दुनिया का सारा क्रिकेट रुक जाएगा। अब ये बिग बैश लीग एक तरफ चल रहा है, साथ में इंडियन ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, जितने भी मतलब बाकी कंट्रीज अपने लीग करा रहे हैं, उनके लीग के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है। वो किसी को हाइप नहीं मिल पाया। ये बस BCCI का एक अच्छा वर्क है और अच्छा प्लानिंग है, जिसे आप कह सकते हो, जिसके चलते आज IPL जब चल रहा है पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट रुक जाएगा। सबकी नज़रें IPL के ऊपर होंगी। जितना ICC टूर्नामेंट्स का विनिंग प्राइज होता है उतना तो IPL के अब 3-4 खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं। यू सी श्रेयस अय्यर, यू सी ऋषभ पंत। सो मॉनेटरी वाइज, गेम वाइज, फैन इन्वॉल्वमेंट वाइज, हर एक एंगल से IPL बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। कोई एक साल आप ये नहीं कहते कि यार
ये सीजन में मजा नहीं आया। जैसे बिग बॉस देख रहे हैं, कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, हाँ पहला सीजन अच्छा था, वो सीजन अच्छा था यार। आईपीएल के हर सीजन में एक अलग ही जादू है। किसी सीजन में कोई मैच फंस गया, किसी सीजन में किसी ने कुछ कर दिया, किसी में मिचेल स्टार्क ने कैसे क्या कर दिया, किसी में केकेआर को गौतम गंभीर ने जिता दिया, किसी में आरसीबी तो चलो हर साल रोता है। पंजाब भी मेरा है, तो आए पंजाब किंग्स फैन, हम तो 10 साल से रोड़े, प्लेऑफ में ही नहीं गए। पंजाब किसे सपोर्ट करते हो? मैं पंजाबी ना, पंजाब से हूँ मैं। नहीं बट जरूरी थोड़ी कि आदमी जो जहाँ से उसे सपोर्ट करे। नहीं, मेरा वो नहीं है ना कि कभी चेन्नई आज तक गई नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करें धोनी के लिए। थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी होता है, हमारे जो पैनल है स्पोर्ट्स यारी पे या फिर जहाँ भी मैंने आज तक काम की है, कितने लोग हैं सीएसके के फैन है, आज तक चेन्नई उनमें से कोई नहीं गया। योर फैन, हाँ चलो महेंद्र सिंह धोनी के कारण आप उनके फैन हो, धोनी इज ऑल्सो, धोनी इज इक्वल टू सीएसके। अब नॉट, ये नहीं कह रहा कि अगर आप कहीं गए नहीं वहाँ के फैन नहीं हो सकते, बट मेरा थोड़ा है कि चलो पंजाबी हैं तो पंजाब किंग्स हमेशा से रहता है। मैंने एक जेंटलमैन को देखा है स्पोर्ट्स साइड पे जो कि बहुत ज्यादा धोनी के बहुत बड़े फैन है, काफी सपोर्ट करते हैं। आई डोंट रिकॉल हिज नेम एग्जैक्टली। बहुत है हमारे में स्पोर्ट्स यार एक पे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन। शायद हमारा जो स्ट्रेंथ है ऑफिस का, इंक्लूडिंग बैकएंड 25 है, 25 में से 15 तो चेन्नई सुपर किंग्स के ही हैं, बिकॉज ऑफ धोनी, लिटरली बिकॉज ऑफ धोनी। आकाश पांडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पतले से हैं, चश्मा डालते हैं, हाँ पांडे जी अपने। तो एक्चुअली आकाश पांडे एंड ऑल्सो हमारा एक अलग रिलेशन है। स्पोर्ट्स यारी से पहले हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। ओके, तो हम दोनों वहाँ से एक दूसरे के साथ लाइव कर रहे हैं। अच्छा, वी आर बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। हाँ, वो करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट, बेसिकली वही उसी कारण से मैं पंजाब को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज आई एम पंजाबी। वही कारण है बस, क्योंकि हमारे पास ऐसा आइकॉनिक प्लेयर तो है नहीं। आरसीबी के पास विराट कोहली है, चेन्नई के पास धोनी है, मुंबई के पास रोहित शर्मा है। अब बाकियों के थोड़े थोड़े अलग हो गए। लखनऊ के पास पहले केएल राहुल थे, अलग हो गए। होपफुली अब ईयर होंगे आपके पास, क्या पता। देखो पंजाब वाले ना किसी को भी ज्यादा देर नहीं चला के रखते। हमें एक टाइम पे लगा था कि शायद युवराज सिंह हमारे आइकॉनिक प्लेयर होंगे, उनको जाने दिया। फिर हमारे पास मैक्सवेल भी थे टाइम पे। मैक्सवेल तो चलो हमारा घर का आदमी है ना, वो हम बीच में बस उसको 1-2 सीजन में बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं। तीसरी बार तो हम उसको आईपीएल में दोबारा खरीद रहे हैं। जो 2014 में खरीदा, फिर 2018 में खरीदा, अब 2024 में दोबारा खरीद रहे हैं, 2025 में इनफैक्ट दोबारा खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही जाता है बस। पंजाब फैंस इज इक्वल टू हार्ट ब्रेक। हम दिल तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रस्ट मी और नॉट, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो मैचेस होते हैं वो पंजाब किंग्स ही देता है। जैसे कि केकेआर और पंजाब का भी जो लास्ट सीजन हुआ था, केकेआर पंजाब का मैच हो गया, पंजाब मुंबई इंडियंस का मैच हो गया, जिसमें आशुतोष शर्मा ने परफॉर्म करके दिखाया, शशांक सिंह ने कितने मैचेस में अच्छा किया। इवन दिस इज ऑल्सो फैक्ट, इंडियन क्रिकेट को कितने बड़े बड़े स्टार्स जो आज के टाइम पे हैं पंजाब किंग्स ने दिए। रिंकू सिंह स्टार्टेड विद पंजाब किंग्स, वरुण चक्रवर्ती स्टार्टेड विद पंजाब किंग्स। आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट दोनों बड़े नाम है। हर्षदीप सिंह स्टार्टेड विद पंजाब किंग्स, रवि बिश्नोई स्टार्टेड विद पंजाब किंग्स। सबने आईपीएल से शुरुआत करी है, सबने पंजाब के साथ शुरुआत करी अपनी। बस वो पंजाब में नहीं रहते, बाकी और कहीं चले जाते हैं। पंजाब को किसी को रखना नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता ना, हम जाने देते हैं, जाओ जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा हम लोग यार, मैं क्योंकि ना माय एंट्री पॉइंट इनटू दिस इज कि हमने ये तो बात कर ली कि आईपीएल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था व्हेन आई वाज रिसर्चिंग कि इट वाज अ ब्रेकआउट लीग एसेंशियली, जो कि आईसीएल के नाम पे आई थी। एंड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज करा कि यार इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड ये व्यूअरशिप हमसे लेके कहीं और चली जाएगी। द बेस्ट थिंग टू डू इज कि इसको हटा के हम अपना एक अलग बिजनेस मॉडल ले आते हैं। एंड जो वो फ्लरिश करा है वो तो हम सबको दिख ही रहा है। दो मेरे ना दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। नंबर 1 ये कि बीसीसीआई ने बेसिकली फिर उनका ये ओरिजिनल आइडिया इन्होंने किसी और से लिया है, दे स्पॉटेड दी अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, ये सिर्फ बीसीसीआई ने ही क्यों करा, कोई और कंट्री क्यों नहीं कर पाई? हम फर्स्ट मूवर्स क्यों थे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो इसके पीछे अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊं, वैसे मैं आई एम नॉट इनटू दैट कि जिसको हिस्ट्री बताने का बहुत शौक है। इस टाइप की एक लीग को आईपीएल से तकरीबन 5-7-10 साल पहले भी जो है वो प्रपोज किया गया। अच्छा, हाँ, तब जगमोहन डालमिया जो थे वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन तब इसको रिजेक्ट कर दिया गया। 90s की बात। हाँ, और अगर शायद लेट 90s और अर्ली 2000s में था, तो इसको किया गया था प्रपोज, तब उसका 50 ओवर में किया गया था प्रपोज। लेकिन अगर इसे तब किया जाता शायद एक बहुत बड़ा फेलियर रहता, क्योंकि 50 ओवर को 2025 तक सस्टेन करना उतना सही नहीं था। अब ये बीसीसीआई का एक स्मार्ट कॉल था कि आपने उस टाइम पे देखा 2020 क्रिकेट का पोटेंशियल, कि T20 क्रिकेट बहुत आगे बढ़ेगा, और उसने आप शुरू किया। लेकिन इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है कि ये शुरू क्यों हुआ इंडिया के अंदर, पहले इट कुड बी
महेंद्र सिंह धोनी टीम इन 2007 विनिंग T20 वर्ल्ड कप। या हम T20 वर्ल्ड कप जीते, 2020 क्रिकेट का एक क्रेज बना बिकॉज हमारे इंडियन क्रिकेट के दिग्गजों ने तो T20 क्रिकेट को तो छोड़ ही दिया था ना। 2007 का वर्ल्ड कप आया, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सर, ऑल द बिग नेम, सबने मना कर दिया था कि हमने नहीं जाना भाई सब T20 वर्ल्ड कप खेलने। अगर सपोज करो जरा, हम अगर 2007 का T20 वर्ल्ड कप ना जीते होते तो शायद आज आपके लिए IPL इतना बड़ा ना होता। या हाँ, एक ICL जैसा लीग हुआ था, वो लीग हुआ, जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनके ऊपर थोड़े से बातें भी उठी थी, प्रेजेंटर्स के ऊपर कुछ बातें उठी थी, जो प्लेयर्स ने वहाँ खेला उनको रिकॉग्निशन का बाद में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी गई बिकॉज प्लेयर्स को भी उतना नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट ऐसे हो सकता है। फिर BCCI ने इसको अपने अंडर लिया बिकॉज एट द एंड उसमें खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स ही। सपोज करो अगर ICL जैसा जो लीग था वो दोबारा अगले साल हो जाता, अगर BCCI प्लेयर्स को ये कह देता जैसे आज के टाइम में प्लेयर्स को अलाउड नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो रणजी में प्लेयर्स हैं, कि आप दुनिया में जाके किसी भी लीग में आप खेल सकते हो, राइट। अगर BCCI वो कर देता तो फिर ICL वैसे ही डाउन हो जाता। क्योंकि BCCI को अगर अपने प्लेयर्स हैं तो अपने साथ ही चला के रखेंगे। प्लस इसमें एक और चीज़ है, तुमने कहा कि IPL बड़ा हुआ, देखो बड़ा होना या फिर टॉप पे जाना मुश्किल नहीं होता, टॉप पर बने रहना वो बड़ी बात होती है, वो मुश्किल होता है। तो BCCI ने एक बेंचमार्क बनाया एंड विद एवरी ईयर वो बेंचमार्क बेहतर ही होता गया। हालांकि हाँ, एक आइकॉनिक चीज़ है, वो हमें IPL का सेट मैक्स के ऊपर देखना, वो हमें नॉस्टैल्जिया लगता है। जब सेट मैक्स की स्क्रीन पे लेफ्ट टॉप के ऊपर आता था टुडे टुमारो मैचेस, हम पेपर में से कट करते थे, वो चीज़ें, उन चीज़ों ने IPL के हमारे इमोशन जोड़े। सेट मैक्स पे हर साल का एक नया थीम सॉन्ग बनता था, ये है इंडिया का त्यौहार, एवरीथिंग। आज के टाइम में जियो हॉटस्टार आ गया है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप मल्टीपल एंगल से देख सकते हो, 4K से देख सकते हो, बट प्यार तो वही था कि जब लैपटॉप पे वो आता था, एक एनिमेशन से आते थे, सब कुछ था, वो एक चीज़ अलग थी। बट यस, अ ह्यूज रोल इज प्लेड बाय BCCI कि आप उसको टॉप तक सस्टेन करके रख रहे हो, वो बड़ी बात है। आई थिंक जो इंडिविजुअल ललित मोदी जिनकी हम आगे बात करेंगे, उनने जितना बड़ा रोल प्ले करा IPL को बड़ा करने में, लाइक आई रिमेंबर हिम सेइंग दिस इन सम पॉडकास्ट, उन्होंने बोला था कि मैं एक बार इंग्लैंड गया था पहले, वहाँ पे ही 100 T20 मैच जिसकी हाइप उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट वहाँ पे लोग बहुत देखने आए थे, एंड सो वहाँ से उनको ये आइडिया मिला कि अनाउंस करते हैं इसको। देन बिफोर द 2007 वर्ल्ड कप ही ट्राइड टू अनाउंस इट, बट देन ही गॉट टू नो कि सारे जो लेजेंड्स थे, जो कि उस टाइम पे बड़े नाम थे, उनने मना कर दिया वर्ल्ड कप खेलने से, तो उनने थोड़ा रिफ्रेन करा उस चीज़ को। एंड देन फाइनली जब वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीते, जैसा आपने कहा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने कहा कि IPL वाज बोर्न ऑन दैट डे। मतलब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था ना, वो इसी से फॉलोअप यही है कि व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में चीज़ पहले आई एंड बाकी और कोई स्पॉट नहीं कर पाया? इज इट बिकॉज ऑफ द क्रेज? लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, बाहर लोग इतने प्रोएक्टिव नहीं है इस चीज़ को लेके, दे ट्रीटेड एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स, यहाँ पे इट्स जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम। तो क्या मतलब एटीट्यूड, कल्चर में कुछ फ़र्क है, अप्रिसिएशन में फ़र्क है? व्हाई डिड इट ओरिजिनेट इन इंडिया? देखो बात क्या है ना, क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसे पाल पोस के बड़ा हिंदुस्तान ने किया। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अगर ये किसी और देश में पहले शुरू होता है ना तो उतना चलता है, बिकॉज 2007 या 6 तक क्रिकेट बड़ा हो रहा था। सचिन तेंदुलकर सर का उस टाइम पे आना, उस टाइम की इंडियन क्रिकेट टीम, दिग्गज तो चलो थे ही, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, हरभजन सिंह, लेकिन उस टाइम पे धोनी नए आ रहे थे, सुरेश रैना काफ़ी अच्छा कर रहे थे, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग वहाँ पर थे, उस टाइम पे रोहित शर्मा का डोमेस्टिक क्रिकेट में नाम आ रहा था। मतलब इंडियन क्रिकेट में टैलेंट उसी टाइम पे जो है वो आना शुरू हो गया था। और उस टाइम पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीमें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वो होता है द फर्स्ट मूवर, द बिगनर मूव जो होती है, और बिगनर मूव इंडियन क्रिकेट ने कर ली, BCCI ने कर ली, ऑल थैंक्स टू ललित मोदी एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन क्रिकेट टीम विनिंग द वर्ल्ड कप इन 2007। इसीलिए कहते हैं ना, जो अपना मुट्ठी होती है वो बिल्कुल 5 हाथों से बनती है, एक उंगली से कुछ नहीं होता। ललित मोदी का इसमें आइडिया था, इंडिया ने वर्ल्ड कप वहाँ पर जीता, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर गेम देखा, टीम का क्रेज बढ़ा, लोगों को पसंद आया T20 फॉर्मेट। तो कभी भी एक चीज़ से कुछ नहीं होता, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल थिंग्स, काफ़ी चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ बनती है। पता है मुझे एक यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, डू यू नो अबाउट कैरी पैकर्स, जिन्होंने ओरिजिनली ये लीग प्रपोज करी थी? नो आइडिया। ओके, तो कैरी पैकर्स बेसिकली, आई थिंक, इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में लोग बता देंगे, साउथ अफ्रीकन थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने ये प्रपोज किया था 80s के टाइम पे, 70s 80s में।
सारे क्रिकेटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप कलर्ड जर्सीज में बेसिकली एक लीग खेलो आपस में, एंड इंडियन प्लेयर्स ने उस टाइम पे मना कर दिया था. दिस इज अराउंड द टाइम जब गवास्कर वगैरह खेला करते थे, सेइंग कि ये क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है, हमें उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिस्पेक्ट करके रखना है, हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इवन दो देयर वाज ट्रक लोड्स ऑफ मनी. मेरे दिमाग में पता हमेशा क्यूरोसिटी क्या आती है कि उस टाइम पे इंडियन क्रिकेटर्स ने मना करा, बीसीसीआई ने मना करा, एंड देन इवेंचुअली 20-30 सालों बाद बीसीसीआई ने जाकर ही वो चीज़ एक बड़ी स्केल पे एग्जीक्यूट करके दे दी. परहैप्स इट इज़ अ साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स. एक नई जनरेशन आई है, एक कमर्शियल वायबिलिटी जो कि इनेविटेबल थी, करना ही था एक टाइम पे, वरना हम पीछे रह जाते. शायद वो मूव इन लोगों ने अब जाके प्ले आउट करा. बट इट इज़ ऑल्सो वेरी फनी, मतलब मैं एज अ फैक्ट ही ऐड करना चाह रहा था कि कैसे इंडिया का भी क्रिकेट में एवोल्यूशन हुआ है एक मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने पहले 80s में जाके इसी आइडिया को मना करा एंड आपने उसको फिर 2000 में आकर अपना बनाया उस आइडिया को, और पूरे वर्ल्ड आपको फॉलो कर रहा है. इट्स फनी टू सी कैसे इंडिया एक पायनियर है इसमें. अच्छा हुआ कि इंडिया ने ये चेंज एक्सेप्ट किया. हाँ एग्जैक्टली. बिकॉज अगर मैं इसका आपको एग्जांपल किसी और एक उससे भी दूं इंडस्ट्री से, हम स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में आ जाते हैं. चलो ओके. नोकिया स्टबन रहा. जब एंड्रॉयड का एवोल्यूशन हो रहा था, जब एंड्रॉयड ग्रो कर रहा था, नोकिया ने कहा नहीं भाई, हम अपने वो कीबोर्ड वाले को नहीं छोड़ेंगे. और आज हम 2025 में खड़े हैं, नोकिया इज नोवेयर, खत्म हो गया नोकिया. बिकॉज कभी कभी आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, देखते हुए कि समय क्या चाहता है. लेकिन हाँ, अगर 1980s के अंदर आपने वो चीज़ शुरू कर दी होती ना, तो वो नहीं चलती शायद. सही चीज़ का सही समय पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. वेरी ट्रू. बिकॉज जो अगर आप, एक और बहुत बड़ी सेइंग है कि हुनर सड़कों पर धक्के खाता रहा और किस्मत ने महलों पर राज कर लिया. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि किस्मत थी, आप अगर आपने उस टाइम पे शुरू कर दिया होता नहीं चलता शायद. आपने अगर 1980s के अंदर शुरू किया होता, जब इंडिया में हर घर के अंदर टीवी नहीं था. 2007 में इंडिया में हर घर में टीवी आ गया था. उस टाइम पे न्यूज़ पहुंचानी आसान थी. अगर आप उस टाइम पे एक ऐसी लीक सोचते तो रेडियो पे शायद सुन के वो मज़ा ना आता, तो देखने में मज़ा आया. 2008 से ही इसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व हुआ. 1980s में बीसीसीआई भी इतना अमीर नहीं था कि इतना पैसा इसके अंदर लगा दे. ट्रू. तो देयर आर मेनी थिंग्स. अगर बीसीसीआई में इतने बड़े जो पदाधिकारी बैठे हैं, तो टॉप ऑफिशियल ऑफिस बेयरर्स ऑफ बीसीसीआई, शायद उन्होंने देखी होगी चीज़ें, उनको समझ लगा होगा. उस टाइम पे 1980s तब शायद इंडिया शायद वर्ल्ड कप जीता भी नहीं था. हमें अगर याद हो, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो एक कॉन्सर्ट करवाने के पैसे नहीं थे. वो लता मंगेशकर जी ने फ्री में कॉन्सर्ट किया था, जिसके बदले में उनको लाइफ टाइम इंडिया के हर एक मैच की टिकट मिली. तब बीसीसीआई का ये हाल था. लेकिन 2007 आते आते शायद बीसीसीआई और ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो बेटर हुआ, इस पोजीशन में हुआ कि करवा पाए, और प्लेयर्स बेटर हुए. तो वो सही टाइम नहीं था. अच्छी सही चीज़ों का एक सही समय होता है, तो वो दौर नहीं था. आज मैं फ्लाइट में आते मूवी देख रहा था, जब तक है जान. उसमें वही डायलॉग मेरे दिमाग में घूम रहा था. सही इश्क का एक सही समय होता है, और वो हमारा समय नहीं था. ऋषि कपूर ने डायलॉग बोला था, तो कैमियो था उसके अंदर. आज देख रहा था, वही मेरे दिमाग में आया. हर सही चीज का एक सही समय होता है, वो समय नहीं था उस चीज का. जैसे 2007 में ऐसा ही आया. आई थिंक इंडिया का तो ये भी है ना कि यहाँ पे सबसे सेफ अगर है कोई कंट्री जहाँ पे आईपीएल जैसी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इंडिया ही है. मतलब आई थिंक बीसीसीआई इज काइंड ऑफ ब्लेस्ड इन दिस सेंस कि उनके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो कि क्रिकेट के पीछे पागल है. तो अगर आप T20 फॉर्मेट दिखाओ, आई एम प्रिटी श्योर T10 आएगा, वो भी बहुत अच्छा चलेगा इंडिया के अंदर. परहैप्स हमें आप थोड़ा क्रेडिट ले भी रहा हूँ मैं बीसीसीआई से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो बहुत बोल्ड डिसीजन था ये करना. आई जस्ट फील दैट. बट वॉट यू सेड कि इसने इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया. डू यू थिंक अगर आईपीएल इंट्रोड्यूस नहीं होता तो इंडियन क्रिकेट आज भी इतना डोमिनेट करता वर्ल्ड क्रिकेट में? इसके ऊपर भी आता हूँ मैं. याद रखना क्वेश्चन, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें. आईपीएल चला क्यों, इतना हिट क्यों हुआ? ओके, उसका एक एग्जांपल देता हूँ. आप दिवाली का टाइम है, एक पटाखे की दुकान पर गए. पटाखे की दुकान के बाहर 500 लोगों की भीड़ थी. अरे यार, एक दुकान खुलेगी, बहुत नई सी दुकान खुली है, बहुत खास चीज़ें करके दिखाएंगे. जैसे ही वो दुकान का पर्दा हटा, भाई साहब कुछ ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. वो उस दुकान का बंदा आया, उसने अपने दुकान का शटर खोला, उसने कहा ये हमारा खास पटाखा है. उसने पटाखे को आग लगाई, लेकिन वो पटाखा खराब निकला. 500 में से 300 लोग उस दुकान से विश्वास उठ जाएगा. बिल्कुल. साथ में एक और दुकान खोली, सेम स्टोरी. उसने पहला पटाखा चलाया, भाई साहब पूरे आसमान के अंदर आतिशबाजी, ये रोशनी हो गई. दिस वाज विद आईपीएल.
पहला मैच याद करो आईपीएल का, ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन, इस आईपीएल के सक्सेस के लिए आपको ब्रेंडन मैकलम को याद करना है, बिकॉज जब आईपीएल शुरू हुआ था हाइप बहुत थी। पहला मैच अगर बोरिंग सा हो जाता, एक तरफा मैच हो जाता, क्या मजा आता। उसमें रन पड़ता है भाई साहब, ब्रेंडन मैकलम सेंचुरी लगा देता है। आरसीबी केकेआर का मैच होता है, इतना शानदार मैच था वो, इतने रन बने उस मैच में। उस दिन लोगों को मजा आया वो देखने में। अगर शुरुआत अच्छी हो तो बाकी कहानी आपकी लोग वैसे ही देख लेते हैं पिक्चर। मूवी की स्टार्टिंग में तो अच्छे सीन लगा तो लोग सब देख लेंगे, इस कारण आईपीएल चला। और अगर आपने कहा कि अगर आईपीएल ना होता और इंडियन क्रिकेट का आज के टाइम पे इतना दबदबा होता है ना होता, बिल्कुल नहीं होता भाई, फंड्स ही नहीं आते। आज हम जहाँ खड़े हैं 50,000 करोड़ ऑलमोस्ट एक ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। प्लेयर्स को अगर हम इतनी वार्निंग दे रहे हैं इस टाइम पे कि अगर आपने अपना नाम वापस लिया हम आपको 2 साल के लिए बैन कर देंगे, मतलब कुछ पावर है। दुनिया का क्रिकेट रुक जाता है जब आईपीएल होता है। किसी की जरूरत नहीं है कुछ प्लान कर ले उस टाइम में। आईसीसी एफटीपी उसको देख के बनाता है। हमने मार्च अप्रैल मई का तो क्रिकेट ही रोक दिया ना, इंटरनेशनल क्रिकेट। प्लेयर्स को यहाँ खेलना पसंद है, फैसिलिटीज प्लेयर्स को मिल रही हैं। और दुनिया की कहावत है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जितना आईसीसी का, पहले ही बोला मैंने अभी, जितना आईसीसी का प्राइज मनी नहीं होता तुम्हारे प्लेयर लेके जाते हैं पैसे यहाँ से। तो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो आईपीएल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंडियन क्रिकेट इस टाइम रूल कर रहा है सबके ऊपर। इवन बाकी बोर्ड्स को भी इससे पैसे की कमाई होती है। जो प्लेयर्स जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को फीस मिलती है एक, उनको एक पार्ट ऑफ अमाउंट मिलता है जितनी फीस उनके सब प्लेयर्स को जा रही है। अच्छा, बोर्ड को पैसे मिलते हैं? बोर्ड को भी पैसे मिलते हैं। अच्छा, कंपेंसेशन अमाउंट मिलता है। अच्छा, जिस भी कंट्री के प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको प्लेयर्स के हिसाब से एक वैल्यू करके मनी दी जाती है। ओके। बीसीसीआई की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो बीसीसीआई ने जो भी 25 लाख से ऊपर की पेमेंट्स की हैं उनका वो पीडीएफ पब्लिक करता है। वहाँ पे लिखा हुआ है, हर पेमेंट का एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके अंदर आप देखेंगे आपको सारे साल की पेमेंट दिख जाएगी एक। प्लेयर्स के पार्टिसिपेट करने के लिए फीस जाती है। अब वो ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि प्लेयर्स की सैलरी में से एक हिस्सा होता है या फिर एक फिक्स फी होती है, लेकिन फीस जाती है बोर्ड्स को भी। आई थिंक वैसे भी अगर इन लोगों ने एक ऐसा टाइम पीरियड निकाला है कि जब आईपीएल चल रहा होगा तब आपके बोर्ड्स के और कोई मैचेस नहीं होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो देना पड़ता ही है। जस्ट फॉर दैट सेक ऑफ थिंग आप उन्हें दे रहे हो, तो मतलब बोर्ड्स को भी कमाई होती है। तो पूरी दुनिया का क्रिकेट इससे अर्न करता है एक तरह से। अच्छा, और क्या फायदे हुए आईपीएल से? अभी हमने ये कहा कि इंडिया की डोमिनेंस बनी वर्ल्ड स्टेज पर, व्हाट एल्स? क्या लगता है इंडिया को, नहीं सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट को, और क्या फायदे हुए? टैलेंट मिला वर्ल्ड क्रिकेट को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को जेक फ्रेजर मैकग्रथ मिला, उसका डेब्यू बीबीएल के अंदर हुआ, लेकिन यहाँ पे आकर उसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। आप बाकी अगर कंट्रीज की बात करते हैं, सभी को यहाँ से टैलेंट देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, श्रीलंका को पथिराना मिला। पथिराना का आईपीएल में पहले डेब्यू हुआ, श्रीलंका के लिए बाद में हुआ। एंड पथिराना आने वाले समय में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा बॉलर बनेगा, जिस तरह की क्वालिटी का वो गेंदबाज है। तो आईपीएल ने एक तरह से क्रिकेट को प्लेयर्स भी दिए हैं, क्रिकेट में पैसा भी लेकर आया है, और क्रिकेट में फैन फॉलोइंग लेकर आया है। उससे बड़ी बात, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आया है। गुजरात की टीम के जो ओनर्स हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सारी, बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया के पास। तो एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, ग्रो कर रहे हैं हम। एक वो भी होता है ना क्रिकेट का, जैसे इससे पहले कोई ऐसी लीग नहीं थी जो कि फुटबॉल से कॉम्पीट कर सके। नाउ वी सी कि इन जनरल आईपीएल जो है वो अमंग्स द टॉप 5 लीग्स आता है, जिसमें प्रीमियर लीग जैसे फुटबॉल की है वो भी आती है। तो क्रिकेट को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देना, वो भी आई थिंक आईपीएल न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने में हर एक तरह से, इन एवरी वे, फ्रॉम प्लेयर्स टू मॉनेटरी पर्पसेस, जॉब्स देना लोगों को। सबसे बड़ी बात, एक आईपीएल का जब सीजन होता है, आई विल टेल यू, जब मैं इस आईपीएल 2024 में आरसीबी सीएसके का गेम था, चिन्नास्वामी, उस मैच में बारिश का साया काफ़ी था और वो मैच बहुत ज़रूरी था। आरसीबी सीएसके कौन क्वालिफाई करेगा, द लास्ट लीग गेम ऑफ वो टीम, जिसके बाद कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई थी। आई वाज ऑन ग्राउंड कवरिंग दैट गेम आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ चिन्नास्वामी, क्योंकि एक्रेडिशन नहीं था हमारे पास उस टाइम पे, तो कवर कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्टेडियम के बाहर आइसक्रीम और जर्सी बेचने वाले से लेकर जो अंदर टिकट की सेल से आईपीएल को और बीसीसीआई को और टीम ओनर्स को जो रेवेन्यू मिल रहा है, हर एक इंसान कमा रहा है। हर एक इंसान कमा रहा है। आप 2 महीने अगर लगातार क्रिकेट खेलोगे अलग अलग मैदानों पे, तो जो बाहर जर्सी बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है, जो टैक्सीज जा रही हैं, सबको फायदा हो रहा है। एवरीवन इज अर्निंग। लोग इंतजार करते हैं कि भाई आईपीएल आए, स्ट्रीट वेंडर्स अर्न करते हैं, हर एक चीज़ का जो है वो इनकम बढ़ जाता है। तो एक तरह से इकोनॉमी को भी एक अच्छा बूस्ट मिलता है उससे।
अभी क्योंकि हमने इस मैच की बात की, मेरे दिमाग में एकदम से आया, कौन सा स्पोर्ट्स यारी से है, क्या धोनी ने वो टीवी तोड़ा था? यार देखो, वो भज्जू बा ने हमारे चैनल पे आके कहा ना, वो हमने क्लेम किया हाँ कि भज्जू बा ने स्पोर्ट्स यारी को सोर्सेज से कहा। या भाई बकायदा वीडियो है, हाँ उस वीडियो में पूरे होशो आवाज में हरभजन सिंह ने आके ये बात कही थी, तो हमने वो दुनिया को दिखाई। हाँ इस पर बस मेरे को इतना ही पता है इसके अंदर। बाकी माही ने टीवी तोड़ा नहीं तोड़ा यार, क्या फर्क पड़ता वो हरभजन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है हरभजन सिंह के। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ आईपीएल ऑल्सो, ठीक है? इफ एट ऑल अगर कुछ है भी तो ये भी डिबेटेबल होगा। जैसे अभी कई लोग ये चीज़ एट्रीब्यूट करते हैं कि इंडिया के जो टेस्ट में स्ट्रगल्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज अ राइज इन द T20 फॉर्मेट विच इज़ बीइंग लेड बाय द आईपीएल। तो क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो नया टैलेंट निकल के आ रहा है, जो अभी 15-16 साल का बच्चा है, उसके दिमाग में पहले से एम्बिशन है कि मैं T20 स्पेशलिस्ट बनूंगा, इवन इफ आई एंड अप प्लेइंग द आईपीएल और रिप्रेजेंटिंग द कंट्री फॉर अ फ्यू T20s परहैप्स, मेरा ड्रीम फुलफिल्ड है, मैं मॉनेटरली भी टेकिंग केयर ऑफ हूँ। इनिशियली हम लोग को क्या देखने में मिलता था जब हम लोग छोटे थे, हमारे एज के लोग छोटे थे, हमारा आइडल्स क्या करते थे, हमारा सपना है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करना, 10,000 रन मारना है। मुझे अभी भी याद है विराट कोहली ने जब वो नए नए आए थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा सपना जो है, मेरा ड्रीम है वो ये है कि मुझे टेस्ट में 10,000 रन मारने। रिमेन्स टू बी सीन वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा, बट डू यू सी देयर इज अ शिफ्ट इन द न्यू जनरेशन, और इनडायरेक्टली ये अगर अभी ना कर रहा हो तो आने वाले 10 साल में टेस्ट मैचेस को तो डेफिनेटली हैम्पर करने वाला है। देखो, इसके कॉन्स बिल्कुल आईपीएल के, इसके एक नहीं 2 एग्जांपल बताऊंगा आपको। ओके, नंबर 1 है ईशान किशन, सबको पता है। Yeah. पिछले साल उसका भुगतान भी करना पड़ रहा है ईशान किशन को, बीसीसीआई इसके लिए मेजर्स ले रहा है। ईशान किशन को जब कहा गया कि आपको डोमेस्टिक खेलना है, वो छोड़ के वो आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहे थे हार्दिक पांड्या के साथ, उसके चलते उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया। श्रेयस अय्यर काफी लंबे समय के लिए टीम से बाहर रहे थे, नाउ ही इज बैक इन द टीम, कॉन्ट्रैक्ट चला गया था ना। तो अगर आप बड़ा देखोगे आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आपको बीसीसीआई उसके लिए मेजर ले रहा है। कहीं ना कहीं ये गलती थी, दिस इज अ कॉन, इसीलिए बीसीसीआई इसको लेकर जो है वो सीरियस हुआ है कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब अगर मैं आऊँ, जो आपका क्वेश्चन था ऑन द बडिंग क्रिकेटर्स, हर इंसान को इस दुनिया में शॉर्टकट पसंद है। अगर आपको टेस्ट टीम में जगह बनानी है तो आपको उन 15 के अंदर होना होगा, लेकिन अगर आपको आईपीएल में जगह बनानी है तो आपको 150 तो आपको 240 में होना होगा, क्योंकि 10 टीम 24 का स्क्वाड, टोटल 240 प्लेयर सिलेक्ट होंगे। तो आपको उन 240 में से एक का हिस्सा बनना है। अब 15 का हिस्सा बनना ज़्यादा आसान है, 240 का हिस्सा प्लस जो 240 का आप हिस्सा बनोगे, इसमें आपके प्लेइंग 11 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको फेम ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दुनिया इस टाइम पे T20 क्रिकेट ज़्यादा देखती है। इंस्टेंट फेम यू विल गेट। आप 2 छक्के लगा के एक बारी मैच जिता दो, आपकी पुश्ते बैठ के खाएंगे भाई, दिस इज अ फैक्ट। पिछले कुछ सीजन में अगर हम बात करें, रिंकू सिंह, हालांकि रिंकू सिंह, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो 5 छक्के लगाए थे तो सब कुछ हो गया, मेहनत उसके पीछे काफ़ी है, इस फैमिली स्ट्रगल्ड अ लॉट। 2015 से रिंकू सिंह आईपीएल में टीम दर टीम घूमते जा रहे हैं, बीच में कभी अनसोल्ड भी गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले पंजाब के अंदर थे जब किंग्स 11 पंजाब थे, फिर किसी और टीम में गए, फिर किसी और टीम में गए, और किसी को नहीं पता था कि जब वो 6 गेंद में 35-36 रन चाहिए, वहाँ से 5 छक्के लग जाएंगे, 31 रन सॉरी, वहाँ से 5 छक्के लग जाएंगे। और वो 5 छक्के लगाने के बाद एक रात के अंदर पूरी दुनिया को याद था कि वो रिंकू सिंह है। पिछले सीजन के अंदर आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, गलती से खरीदा वो खिलाड़ी। आईपीएल से फेम पाना बहुत इजी है। अब आप डोमेस्टिक रणजी क्रिकेट पे हो, अभी रणजी चल रहा है, बाबा अपराजित आज भी खेलते हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन जूनियर नया खेल रहे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। करुण नायर वो मौके के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं, रन्स बनाने के बाद भी जगह में नहीं है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम अगर कहीं सिलेक्टर्स के लिए ये नहीं है भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ रिकॉग्निशन, फेम आईपीएल से ज्यादा इजीली मिलेगा। पता है, इसमें मुझे ना ये भी एक क्वेश्चन था और ये एक डिलेमा है जो कि मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ नाउ दैट वी आर इन दिस इंडस्ट्री। यार मीडिया में क्या सीन है, क्योंकि अगर कोई फैन आके ये कहता है कि ठीक है, हाँ हम लोग को आईपीएल पसंद है, हाँ इन लोगों को फेम ज़्यादा मिलता है, लेकिन मीडिया भी क्या कर रही है, मीडिया भी तो सिर्फ आईपीएल को ही दिखा रही है।
मीडिया क्यों नहीं कवर करती है रणजी ट्रॉफीज को इतना ज़्यादा? मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर। ये हम लोग मूवीज़ में मतलब रेगुलरली देखते ही रहते हैं, जब कोई टाइप की मूवी आती है, जैसे अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के साथ कुछ हुआ है, तो मेरा ओपिनियन बेसिकली होता है कि जब तक कोई चीज़ इलीगल नहीं हो रही है, उसमें क्या है कि यार कंटेंट विल इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर कंटेंट भी बनता है। तो कई सारी स्टोरीज हम देखते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में जो प्रेवलेंट है वहीं से उठाई जाती हैं, और मूवीज और कंटेंट पीसेस में जो स्टोरीज दिखाई जाती हैं उसको देख के क्राउड भी इंस्पायर होती है। एक ये विशियस साइकिल बन जाती है। तो आप बेसिकली इसमें ब्लेम शिफ्टिंग किसी के ऊपर कर नहीं सकते। ये सेम चीज़ आजकल स्टार स्पोर्ट्स को लोग PR स्पोर्ट्स करके एक मीम बनाए थे कि लोग सिर्फ विराट कोहली की मार्केटिंग करते रहते हैं। अभी मैं जो कह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम लोग भी IPL पे हमें पता है कि हम जब कंटेंट बनाएंगे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आई एम श्योर स्पोर्ट्स शैरी पे भी लोगों ने डिस्कवर करा ही होगा। ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, इंडिया में तो खास करके, कि जब IPL के ऊपर कंटेंट आता है तो लोग ज़्यादा व्यूज़ देते हैं। अब इसमें हम लोग ब्लेम क्या फैंस के ऊपर शिफ्ट करें कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी को कि यार नहीं हम लोग को डोमेस्टिक को भी प्रेफरेंस देनी है, या फिर ये हम मीडिया वाले ब्लेम लें कि हम लोग ये तो ये चीज़ दिखा रहे हैं? देखो यार, इसमें आप अगर किसी को थोड़ा सा ब्लेम किया जा सकता है वो फैंस को किया जा सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मीडिया चैनल्स तो भाई वही दिखाएंगे जो चलेगा। एग्जैक्टली। बिकॉज एक महीने के अंत में आपको व्यूज इतने जनरेट करने कि आप 25-30 लोगों की टीम की सैलरी निकाल लें। हम सपोज करो, मेरे को एग्जाम्पल पे जाने की बहुत आदत है, बारिश का महीना है, ठीक है, और मैं अपनी जेब के अंदर अम्ब्रेला डाले हूँ, वो बेच नहीं रहा, और मैं बाहर बेच रहा हूँ कुछ और चीज़, मैं कोट बेच रहा हूँ, वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। अगर दुनिया को चाहिए ही चाहता तो मैं क्यों कोट बेचूं? जो मार्केट की डिमांड है वो करेंगे भाई, क्योंकि काम करने बैठे हुए मीडिया चैनल्स। मीडिया चैनल्स वो करेंगे जिससे उनको रेवेन्यू आएगा। अब समाज सेवा के चैनल्स अगर आप खोल के बैठ जाओ तो भाई करते रहो, फिर नहीं मिलेगा आपको रेवेन्यू। फिर ये मत कहो कि भाई आपका तो रेवेन्यू नहीं है, सैलरीज कहाँ से निकलेंगी। तो अगर फैंस कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी को और थोड़ी ज़्यादा सिंसेरिटी दिखाएंगे तो सब होगा। मेरे हिसाब से पिछले 15 साल में रणजी ट्रॉफी को इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी विराट कोहली का एक मैच खेलने से मिल गई। एग्जैक्टली। इसीलिए इसी में आपका आंसर है। BCCI इसको लेकर कॉल कर रहा है। अगर BCCI ये कह रहा है कि आप लोग सीनियर प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें तो ग्रो करेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, व्यूअरशिप ग्रो करेगी, लोग उसमें और इंटरेस्टेड होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट अगर रणजी क्रिकेट ग्रो करेगा, टेस्ट क्रिकेट इंडिया का ग्रो करेगा, लोग उसको लेकर सवाल करेंगे। और BCCI लगातार ये कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स की सैलरीज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, रणजी ट्रॉफी मैच में एंट्रीज फ्री की जा रही हैं। अगर आपके स्टार प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे तो सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म के लिए भी अच्छा है, प्लस गेम के लिए भी अच्छा है। तो कोशिश BCCI कर रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को लाइव रखा जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट को लाइव रखा जाए। लेकिन ये भी बात हमें कहना कि डीप डाउन हमारे मन को पता है कि जितना वो मसाला तड़का IPL में मिलता है ना, वो मसाला तड़का कहीं नहीं मिलता। आज के टाइम पे 10 में से 7 लोगों को फास्ट फूड पसंद है, क्योंकि जल्दी बन जाता है। मैकडी क्यों जाते हैं भाई? जल्दी मिल जाएगा। वही T20 गेम है, 7 बजे शुरू 11 बजे खत्म। आज के टाइम पे लोगों को इतना नहीं याद रहता कल रात को क्या खाया है, तो कल रात का टेस्ट मैच कौन याद रखेगा। बट यस, ये नहीं कह रहा फैंस नहीं है, हार्ड कोर जो क्रिकेट के फैंस हैं वो टेस्ट क्रिकेट ही देखते हैं। लेकिन ये IPL किड्स, IPL जनरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इसको ना इंडस्ट्रियल एज फिनोमेना भी कहा जाता है। 9th क्लास में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, एक चैप्टर था, पता नहीं आपके एरिया में पढ़ाया होगा कि नहीं, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट करके था एक चैप्टर CBSE में, पता नहीं 8th में था शायद। 8th में था, हम लोग को 9th में पढ़ाया गया था। तो पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे यहाँ पर तो इसके टाइम पे भी नहीं पढ़ाया गया था वो। तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि कैसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज आ चुकी है, अब लोगों को ऑफिस पे जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उनके पास इतना टाइम है नहीं कि हम 10-10 घंटे डेडिकेट करें रोज। तो जो छोटे स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा थ्राइव कर रहे हैं। परहैप्स क्रिकेट में भी इसीलिए T20 फॉर्मेट आगे और ज़्यादा जाने वाला है। बट पता एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्स इवन मोर, एक इंटरेस्टिंग एंगल, वही मसाले की बात हम लोग कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपोटिज्म इन क्रिकेट? नेपोटिज्म क्रिकेट में हो ही नहीं सकता। लाइक लोग अर्जुन तेंदुलकर के लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा। कितना हो गया, कितने मैच खेल लिए, बट ही इज कंटिन्यूअसली बीइंग पिक्ड बाय मुंबई इंडियंस। क्रिकेट में आप बताओ, पिक होना जरूरी है, खेलना जरूरी है? ऑफ कोर्स आप जितना मर्जी नेपोटिज्म कर लो, आप इंडियन क्रिकेट टीम में तो नहीं आ सकते ना। हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम में आप
रहोगे मेरिट पे रहोगे। तो नेपोटिज्म इन क्रिकेट डजंट एग्जिस्ट। नेपोटिज्म शब्द कहाँ से आया? बॉलीवुड से आया। नेपोटिज्म के नाम पे यहाँ जो स्टार किड्स हैं उन्हें मूवीज एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, छठवीं मिलती रहेंगी, उनके करियर बन जाएंगे। लेकिन प्रोड्यूसर भी पागल नहीं, एक टाइम के बाद कम पैसा लगाएगा। बट क्रिकेट में तो हो ही नहीं सकता नेपोटिज्म का। क्रिकेट के अंदर सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल पता लगेगा, अर्जुन तेंदुलकर। उसको भी सब ऐसी फालतू में टारगेट कर रहे हैं, फिर उसे नहीं खेला जा रहा, अगला कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। बात करनी है किसी और की कर लो। जितना नाम अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करते हैं, अर्जुन के अलावा 100 अच्छा टैलेंट है। अगर नेपोटिज्म तब होती है अगर उसको पिक किया जाता इंडियन क्रिकेट टीम में। ही इज नीदर इनटू मुंबई रणजी टीम, गोवा में चला गया वो भी। कहीं इंडिया के जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया ABCD कहीं नहीं आता। तो वो नेपोटिज्म नहीं है, वो बस मुंबई इंडियंस से थोड़े से रिलेशंस अच्छे हैं, पारिवारिक माहौल है कि भाई कल को अगर सचिन के घर जाएंगे खाना खाने, सचिन सर हमारे घर पे खाना खाने आएंगे, तो बच्चा क्या क्या दिखेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, सीख ही जाएगा। क्या पता सचिन सर नहीं कहोगे भाई इसे पिक कर लो कि ये सीख ही जाए कुछ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़े लोगों के सानिध्य में रह के भी काफ़ी कुछ सीखा जाता है। जाकिर खान ने बात कही थी, सानिध्य शब्द मुझे नहीं आता होगा, जरूर मैंने उनसे सुना था। नहीं है, बड़े लोगों के सानिध्य में रह के काफ़ी कुछ सीखा जाता है। तो इसीलिए सचिन सर ने कहा कि आप इन्हें पिक कर लीजिए, पिक करके रख लीजिए स्क्वाड में, क्या पता बड़े कोचेस के साथ, बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छे माहौल में रह के सीख जाए। पिछला मैच लेकर विकेट भी ले ली थी, पिछला सीजन में कुछ मैच खेले भी थे शायद, एक आधा विकेट भी मिल गया था। तो ठीक है, चलता रहता है। लेकिन सही समय पर अगर पता चल जाए ना कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, धक्का नहीं करना चाहिए आपको। विराट कोहली के घर अभी अकाय का जन्म नहीं हुआ, उसके बैटिंग को लेकर 100 बातें शुरू हो चुकी हैं। अकाय कोहली बैट्समैन बनेगा, आगे अगला कोहली, अब भारत को मिला अगला कोहली। भाई उसको पेंटर बनना हो तो उसको धक्के से ही बैटिंग करवाओगे तुम लोग। कभी भी किसी पर कोई चीज़ थोपनी ही नहीं चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा है यार। श्योर होगा, पक्का होगा। उसके ऊपर दबाव है भारत का अगला तेंदुलकर बनने का। भाई की आधी जिंदगी निकल चुकी है। 26 तक लोग डेब्यू करके कितने मैच खेल लेते हैं। हाँ, यस ही इज ट्राइंग, ही शुड ट्राई, ये नहीं कह रहा कोशिश ना करे, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और बीइंग अस इन द मीडिया ना डालो दबाव, फ्रीडम दो, थोड़ा आज़ादी दो उसको। बेचारा मुंबई की सड़कों पर निकलता नहीं है, जो पैप्स होते हैं वहाँ पे पेपर ऐसी वो पीछे लग जाते हैं। सर अगला मैच कब है, कब खेलोगे, ये क्या वो क्या। उसको ही पता फॉर्म नहीं लगे, उसे नहीं खेला जा रहा, वो खेलना चाहता है। कोशिश तो करने दो, शांति दो, पीस दो। इंडिया में यही है कि मतलब आप किसी को शांति से जीने नहीं देते। किसी की ज़िंदगी में आग लगी होगी ना, उसमें घी डालने ज़रूर जाएंगे, पानी को डालें ना डालें, घी पहले थोड़ा सा छिड़क के आएंगे। एज फार एज नेपोटिज्म इज कंसर्न, मुझे भी लगता है कि स्पोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे नेपोटिज्म काम कर ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। मतलब आप एक मैच खेल लोगे, जैसे अर्जुन तेंदुलकर ने ही 2-3 मैच खेल लिए, बट उसके बाद ही कुड नॉट सीमेंट हिज प्लेस इन द प्लेइंग 11 ना कहीं उनको निकालना पड़ा ही था। तो आई थिंक यही है कि हेयर एंड देयर 1-2 चांस मिल जाएंगे, बट अनलेस एंड अनटिल आप वो परफॉर्मेंस दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जज करने के लिए मतलब ओवर 1 बिलियन लोग जज कर रहे हैं आपको इस कंट्री के अंदर, तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप जगह मेंटेन कर इजियर टू पाओ। जज आल्सो नो, बिकॉज टर्नओवर टाइम जो है आपके रिजल्ट के दिखने का वो इतना क्विक है। आफ्टर एवरी गेम आपको तुरंत पता है आपने कितने रन मारे, कितने विकेट्स लिए। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एज अपोज टू जैसे हम लोग मूवीज की बात कर रहे थे कि शायद वहाँ पे आप कुछ मूवीज के लिए उनको एक रन दे सकते हो, उसमें आप कई सारी चीज़ छुपा सकते हो, कितने पैसे कमाए, कैसे कमाए, क्या रिकवरी मॉडल है। क्रिकेट में इट इज़ वेरी ऑब्वियस, रन आ रहे तो आ रहे, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। आई थिंक अच्छा पॉइंट है वो काफ़ी। बट मैं थोड़ा सा ओनर्स के साइड पे भी जाना चाहता था। आजकल हम लोग को आए दिन कई सारे, अब भी मसाला है क्या है, न्यूज़ आती रहती है, एक ओनर ने ऐसा कर दिया, एक ने वैसा कर दिया, ओनर जैसे कंट्रोल करते हैं वैसे कंट्रोल करते हैं। एक मेरे दिमाग में क्यूरोसिटी क्या थी कि जब हम लोग इतने बड़े प्लेयर्स को आईपीएल खेलते हुए देखते हैं, क्या कभी कुछ ऐसा होता है, परहैप्स यू वुड नो बेटर बिकॉज यू हैव बीन देयर सो मच, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं इन लोगों को, जैसे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रोहित शर्मा को बोला गया कि भाई तुम मुंबई रुक जाओ, शायद ऑक्शन में कम पैसे मिलेंगे, रिटेंशन में कम पैसे मिलेंगे, मैं बगल से एक फ्लैट दे दूंगा। ऐसे सब रूमर्स आते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ही क्या लगता है आपको, ओनर्स हाउ डू दे मैनिपुलेट द सिस्टम टू रिटेन प्लेयर्स? कुछ शेडी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, क्या होता है? देखो यार, अब अंडर द टेबल क्या चलता है, ऐसे तो फिर हार्दिक पांड्या को जो अमाउंट दी गई थी वापस मुंबई इंडियंस में आने के लिए, वो करोड़ 3 फिगर में, ऐसा सुनने में भी आता है। या बट असल अमाउंट सिर्फ हार्दिक पांड्या को पता है
और आईपीएल कमेटी को पता है और मुंबई इंडियंस के ओनर्स को पता है। वो चीज़ें कभी बाहर नहीं आई। बट हाँ, जो आपने कहा कि ओनर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा, वो साफ साफ है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। और कभी कभी वो इंटरफेरेंस दिख भी जाता है। आई डायरेक्टली टेक द नेम, पंजाब किंग्स में प्रभ सिमरन सिंह ओके। रिटेन हुआ, दैट वाज अ क्वेश्चन। मैं पंजाब किंग्स फैन दिल से बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट प्रभ सिमरन सिंह का बहुत अच्छा होगा। हर एक डोमेस्टिक सीजन में 3-4 आतिशबाजी, तेज तरार सेंचुरीज कर देता है। लेकिन पंजाब के लिए सिर्फ 1 या 2 मैच इसने आज तक अपने बलबूते पर जितवाए हैं। हद से 3-4 होंगे चलो, लेकिन 4-5 साल से हर पर से प्रभ सिमरन का प्लेइंग 11 में ओपन करना पक्का ही पक्का है। एक टाइम पर राजस्थान रॉयल्स का रियान पराग के साथ सवाल उठते थे, कितना किया रियान पराग का। हाँ, बाद में एक सीजन आया, गो थ्रू सीजन आया। अब आप रियान पराग को देखिए, डोमेस्टिक में अच्छा किया, आईपीएल में अच्छा किया, इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया इन दैट श्रीलंका सीरीज। लेकिन उसके बाद इंडियन क्रिकेट में ये ना 2 दिन की चांदनी है। उसके बाद आपने इंग्लैंड के सामने वनडे खेला, चलो चैंपियंस ट्रॉफी में आप नहीं सिलेक्ट करोगे। T20 रियान पराग वाज नॉट इन द सीन एनीवेयर। रमनदीप सिंह पता नहीं एकदम से निकाल दिया था, फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर बुला लिया आपने। तो वो है कहीं ना कहीं कि हाँ, आईपीएल में ओनर्स का इंटरफेरेंस होता है। एंड कहा जाता है कि जो रियान पराग के आई थिंक सो फादर और समवन इज रियली क्लोजर इन हिज फैमिली टू राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट। ओह अच्छा। तो वो साफ साफ दिखता है। मुंबई इंडियंस का अर्जुन तेंदुलकर को सिलेक्ट करना ओनर्स का इंटरफेरेंस है साफ साफ। वो तो ऑक्शन टेबल पे खुद उन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन ओनर्स का दिक्कत कहाँ आती है, जब आप इंटरफेयर करते हो गेम के अंदर। राइट। चलो, किसको खरीदना नहीं खरीदना, आप ओनर हो, ऑक्शन टेबल पे आपने बैठना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपका कॉल। बट इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जय शाह साहब बताएंगे इंडियन क्रिकेट टीम को, भाई तुमने यहाँ फील्डिंग करनी है, यहाँ बैटिंग करेगा। उनका काम नहीं था जब वो चेयरमैन थे। या फिर अभी जो आपके पास मिस्टर सैकी हैं, देवजीत सैकी हैं, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है मैनेज करना, बीसीसीआई चलाना। इंडियन क्रिकेट टीम को चलाना गंभीर का काम है, रोहित शर्मा का काम है। जब जिस टीम के अंदर आपने बात सुनी है कि टीम ओनर्स ने इंटरफेयर किया है, वो टीम का कोई ज़्यादा है नहीं सक्सेस रेट। एलएसजी के टीम ओनर का केएल राहुल को उस तरह से गुस्सा करना, पंजाब किंग्स में बात आनी कि ओनर्स का प्लेइंग 11 को लेकर इंटरफेरेंस है। सनराइजर्स हैदराबाद का पिछला आईपीएल सीजन अच्छा गया है, लेकिन एडन मार्करम का उससे पिछले सीजन में, इनफैक्ट मतलब 2 सीजन पहले, टॉस पर कहना कि मुझे पता ही नहीं कि अपना उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहा। ओ, ये मुझे नहीं याद है, ये ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था। ओके। उन्होंने कहा था मुझे पता ही नहीं क्यों नहीं खेला उमरान मलिक। कैप्टन्स को खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब ऑब्वियसली जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, हाँ, वहाँ चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। भला वो दोस्ती हो या फिर खेल हो या फिर कुछ भी हो, पैसा जहाँ बीच में आ गया वो थोड़ा सा तो माहौल ख़राब करेगा। अब ये ओनर्स की स्मार्टनेस है कि वो लोग कैसे एक अच्छे वे में चलते हैं कि गेम भी चले, आपकी ओनरशिप भी रहे और आप उसमें दखल अंदाजी ना करो। मतलब ओनरशिप में जितने भी लोग हैं जो ओनर्स हैं, वो डेफिनेटली प्लेइंग इलेवन के साथ मिंगल करते हैं। ये तो नॉट ऑल द ओनर्स बट सम। मतलब जैसे आई हर्ड अबाउट शाहरुख खान की, वो एकदम फ्रीडम देते हैं कि भाई जो शाहरुख खान करना बहुत कर लो। फ्रीडम देते हैं। आरसीबी का जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत फ्रीडम देता था एक समय पर जब विजय माल्या थे, लेकिन बाद में चीज़ें जब थोड़ी सी ख़राब होने को कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स जो टीमें इंटरफेयर करती है उनका थोड़ा सा बताऊँ अगर, जितना मेरे को सुनने में आई एम नॉट श्योर कि करते ही करते हैं। डीसी हो गया, पंजाब किंग्स हो गया, लखनऊ हो गया, एसआरएच पहले करता था एक टाइम पर, कहीं ना कहीं उनका एक ओनर्स का वो रहता था, प्रेफरेंस रहता था कि हाँ यार थोड़ा देख लेना। बिकॉज अगर आपने यू आर ओनर ऑफ समथिंग, यार बात ही खत्म हो जाती, मालिक हो आप। करेक्ट। तो आपको वो टीम दे दी गई कुछ पैसों के राइट्स के अंदर, आप जो मर्जी करो उसके साथ। वो ये नहीं कि बीइंग ओनर ये इलीगल है, कुछ गलत है करना। हाँ हाँ, वो आपकी कॉल है, करना ना या ना करो, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस रेट नहीं मिलता। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के हाथ में डोर दे दी, भाई जैसे चलाना है चलाओ, तुम ही करता तुम ही धरता, 5 ट्रॉफीज ला के दी ना। मुंबई इंडियंस सपोर्ट बहुत करते हैं अपने प्लेयर्स को, लेकिन उनके पीछे नहीं बढ़ जाते, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब एज अ पंजाब फैन, जो ऋषभ पंत ने कहा था अभी कि मुझे ये बस डर था कि पंजाब ना मेरे पीछे आ जाए, व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट? कैसा लगा आपको? दिल टूटा था। हाँ, आप चाह रहे थे ऋषभ पंत आ जाए? आई रियली वांटेड कि ऋषभ पंत आए, लेकिन एक और बात मेरे को इस किस्से से याद आ गई, वो इसको साथ में बताता हूँ।
अगर ऋषभ पंत ने इतनी बात कही है मतलब कुछ ना कुछ तो खराब है। उस ऋषभ पंत ने लाइव इंटरव्यू में बात कही थी, आप सबको पता ही है कि बस पंजाब ना आ जाए। एक ही है। दूसरा जो जस्टिन लैंगर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच देखा जा रहा था, और जस्टिन लैंगर ने कहा कि मुझे केएल राहुल ने कहा है कि अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनते हो तो जितनी शायद टॉक्सिसिटी बोला था या फिर कुछ चैलेंजेस बोला था, कुछ वर्ड बोला था कि जितनी, चलो अब हम परेशानियां ले लेते हैं कि जितनी दिक्कतें जितने चैलेंजेस आईपीएल में उससे 100 गुना है। मतलब कुछ तो चैलेंजेस है आईपीएल में, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो पॉलिटिक्स है, कुछ तो मामला गड़बड़ है दिया, कुछ तो वो चीज़ है। अगर जस्टिन लैंगर ने वो कर दी गलती, उसने केएल राहुल की बात बता दी। एक तो हमारा केएल राहुल भोला बहुत है। डू यू थिंक वो सही में बोला होगा? जस्टिन लैंगर ने कहा है वो जस्टिन लैंगर का स्टेटमेंट है। आई रिमेंबर। जस्टिन लैंगर कैन नॉट से एनीथिंग रॉन्ग मिसकोटिंग केएल राहुल। बहुत बड़ी बात है। अगर बोला होता तो केएल राहुल आज तक बोल देते कहीं ना कहीं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, बिकॉज केएल राहुल का ऐसा कहना इंडियन क्रिकेट आईपीएल दोनों को कहीं ना कहीं डिफेम करता है। अगर केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलिया का कोच है उसे बोला कि जितना तुम्हें प्रेशर आईपीएल टीम को कोच करना है उससे 100 गुना वहां पर होगा। अब वो प्रेशर अगर बात घुमाने को कह दी जाए कि हम तो भाई फैंस की उम्मीदों को लेकर कह रहे थे, तो फिर अगर बात घुमाने का कुछ कहना है तो अगर मेरी चाची की मूछी होती मैं उसे चाचा कहता, जब दबे सिद्धू साहब कहते हैं। साफ सी बात है। अगर जो प्रेशर करते हैं, प्रेशर का मतलब तो यही होता है कि मतलब चैलेंजेस बहुत हैं, आपको हर चीज़ को जस्टिफाई करना है। आज के टाइम पे भी एक चल रही है ऐसी लड़ाई। इंडियन क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में हर्षित राणा खेल रहे हैं। एक दिन अगर हर्षित राणा की वजह से इंडिया कोई मैच हार गया, पूरी दुनिया गौतम गंभीर के पीछे लग जाएगी कि आपने अपने दिल्ली के लड़के को प्रेफर किया और डिजर्विंग अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 के बाहर रखा। मैं एक सेकंड ना आईपीएल से हटना चाहता हूँ। यू मेंशन्ड अ ग्रेट पॉइंट। मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता, आप दुबई गए थे, ऐसे रूमर्स निकल के आते कि अर्शदीप सिंह को डिहाइड्रेशन हुआ था पहले मैच में, इसलिए वो नहीं खेले। ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, नॉट एट ऑल। हर्षित राणा को क्लियरली प्रेफरेंस दी जा रही है साफ। तो फिर वो स्क्वाड में क्यों नहीं थे पहले, और स्क्वाड में आते सीधा प्लेइंग 11 में कैसे आ गए? प्रेफरेंस गंभीर जी से पूछना पड़ेगा हमें इसमें। अब कोच का लगता है साफ आपको कोच का फैक्टर है, बिकॉज चलो बुमराह इंजर्ड है मान लिया, 2022 से इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वनडे में विकेट लेने वाला मोहम्मद सिराज, ना 3 में ना 13 में। आप लोग इस समय पर मोहम्मद सिराज की चेयर पे बैठ के देखिए, 2022 से आपने सबसे ज्यादा विकेट लिए वनडे में। 24 की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है, आपको पता भी नहीं कि भाई मैं स्क्वाड में नहीं हूँ, और आप सोच के बैठे कि मैं तो हूँगा यार, मैं विकेट ले रहा हूँ। लेकिन आता है हर्षित राणा जिसने 2 मैच पहले डेब्यू किए। वैसे इंडियन क्रिकेट में एक प्लेयर को एक फॉर्मेट में डेब्यू करने के बाद दूसरे फॉर्मेट में डेब्यू करने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके सिर पे किसी का हाथ हो तो आप 2 महीने में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करते हो। हाँ, दिस इज़ वेरी गुड कि कोच आपके ऊपर विश्वास दिखाते हैं, कोच आपके ऊपर भरोसा दिखाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के गेम से बात कर लेते हैं। हर्षित राणा को एंड में एक विकेट मिला। हर्षित राणा इकोनॉमिकल है, विकेट टेकिंग अर्शदीप के पास है। और गेंदबाज अगर विकेट टेक करो वो ज़्यादा बेहतर है बीइंग एन इकोनॉमिकल बॉलर। स्टार्टिंग में हर्षित राणा का जो पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ बहुत मार पड़ गई थी। बेन डकेट, फिल शॉट ने जब बहुत तेज स्टार्ट की थी तभी से सवाल उठने लगे थे। बट येस, गौतम गंभीर, वी नो इज गौतम गंभीर, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया तो सोच समझ के लिए। बाकी जब तक एपिसोड आउट होगा तब तक तो पता चल गया होगा किसने क्या किया किसने नहीं किया। अच्छा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड थी, इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में पॉइंट आता है। जसप्रीत बुमराह जब बाहर हुए थे तब ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी, आई हर्ड सम रूमर्स, जहाँ पे ऐसा बातें हो रही थी कि मुंबई इंडियंस जो है वो थोड़ी दखल अंदाजी कर रही है कि यार आप ज़बरदस्ती में फास्ट ट्रैक मत करो मतलब इनको टीम के अंदर, क्योंकि हमारा जो पूरा आईपीएल सीजन है वो इन पे बेस्ड है एंड हमने टॉप रिटेंशन रखा हुआ है इनको। तो नेचुरली क्वेश्चन ये आता है कि क्या आईपीएल टीम्स जो हैं वो प्रेशराइज करते हैं बीसीसीआई को कि यार आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेफरेंस आईपीएल को दो? यार पहली बात तो ये है कि जो आपने रिपोर्ट की बात की कि मुंबई इंडियंस ने ये कहा दखल अंदाजी की, आज के टाइम पे ना हर एक ऑल्टरनेट डे में वीक के मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे या दूसरे ऑल्टरनेट डेज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, हर एक दिन कोई ना कोई वेबसाइट एक नई रिपोर्ट के तौर पर, मतलब बीसीसीआई सोर्स लेके आप कुछ भी बोल दो,
और उसके बाद प्लेयर ही वो सोर्स को गलत बता देता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी किसी के लिए। जसप्रीत बुमराह के साथ अभी हुआ, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने वेब बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर लिख दिया कि भाई आपको बेड रेस्ट जो है वो कहा गया है। बुमराह उसी ट्वीट का रिप्लाई कर रहा है, भाई मुझे तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब प्लेयर ही अगर वो बता रहा है तो उसके बाद से रिपोर्ट्स को लेकर विश्वास नहीं होता। और वो मुंबई इंडियंस है, इंडिया नहीं है। इंडिया, मुंबई इंडियंस इज नेवर बिगन देन इंडियन क्रिकेट। वो इंडियन प्रीमियर लीग की टीम है और यहाँ बात इंडियन क्रिकेट की है। अगर प्लेयर से भी खुद पूछा जाए उसके लिए इंडियन क्रिकेट पहले होगा, क्योंकि प्लेयर्स को इसमें पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी एक बात बता दूँ, आप शायद आपको पता हो या आपकी ऑडियंस को ना पता हो, अगर कोई प्लेयर इंजरी के चलते अपना पूरा IPL का सीजन मिस करता है और वो इंजरी उसे गेम के थ्रू ही हुई है तो उसे पूरे पैसे मिलते हैं। और ये पैसे ना IPL देते हैं ना टीम ओनर देते हैं, ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी देती है। बिकॉज विद एवरी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का इंश्योरेंस साइन होता है कि अगर आप इंजरी के कारण कभी कुछ नहीं खेल पाते तो आपको सभी पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो पैसे सब प्लेयर्स को उसके थ्रू मिलते हैं। ओके। तो मेरे हिसाब से वो जो बातें आती है कि भाई टीम ने कहा है कि ना खिलाओ, यार मुंबई इंडियंस इंडियन क्रिकेट थोड़ी चला सकता है। हाँ, वो दुनिया के, भारत के सॉरी, सबसे अमीर फैमिली में से एक है, टॉप 2 के अंदर इधर चलते रहते हैं, कभी अडानी कभी अंबानी, लेकिन वो शायद खुद चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस से पहले इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। जितने वो इंडियन क्रिकेट को फैन और इंडियन क्रिकेट के फैन और उसे सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये रहता है। हाँ, मन में तो थोड़ा सा वो हरामीपन रहता ही है ना यार, फिर यार हमारा प्लेयर है, ठीक हो जाए ज़रूर, वो एक रहता है ना कि बट दे कैन नॉट ओवर रूल BCCI और इंडियन क्रिकेट। मैं एक्चुअली डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या ऑफर करना चाह रहा था। जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है क्विंटन डिकॉक का, जब उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे कहा था कि यार ज़्यादा प्रेशर मुंबई इंडियंस से खेलने में, क्योंकि प्राइस टैग का पैसा बहुत ज़्यादा है, एंड उसका जो प्रेशर आता है वो शायद एक प्लेयर की साइकी पे इतना खेलता है कि परहैप्स गोइंग फॉरवर्ड एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना द हाईएस्ट स्टेज, उससे ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में तब आया करेगा जब एक IPL टीम से 15-20 करोड़ ले रहे होगे तो। एंड सेकेंडली, एक्सपैंडिंग ऑन दिस पर्सपेक्टिव कि यार नेचुरली ओनर्स के लिए भी दिल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होता ही होगा एज इंडियंस की। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि इंडियन टीम का बुरा हो, मेरा प्लेयर वहाँ पे अगर ना खेल पाए तो, लेकिन मैंने इसको इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, इतनी बड़ी सैलरी दे रखी है, तो आई वुड वांट कि यार साल में से 2 महीने का मेरा डिमांड होता है, उसमें तो एटलीस्ट ये बंदा खेल कर आए। तो मुझे ये लगता है कि नेचुरली ना चाहते हुए भी ओनर्स कहीं ना कहीं विश करते होंगे। ये देखो, विश तो वो करेंगे, वो मन मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन विश करेंगे बिकॉज उनके भी चीज़ें काफ़ी स्टेक पे लगी। लेकिन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कर वो एट द एंड बिजनेस ही रहे जब भी टीम चला रहे हैं। हालांकि जो टीम 10 साल से प्लेऑफ में नहीं गई वो भी प्रॉफिट में ही है आज भी। पंजाब किंग्स, पैसा आप कमाते काफ़ी हैं फ्रॉम एन IPL टीम। हाँ, अगर आपकी टीम जीत जाए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा बन जाता है, पर IPL की प्राइज मनी से नहीं, स्पॉन्सर्स आपको जो है फिर थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, टीम ओनर्स चाहते हो कि, लेकिन उनके हाथ में है नहीं एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें। जो आपने इसके बीच में बात कही कि प्लेयर्स के ऊपर प्राइस टैग का प्रेशर होता है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। बिकॉज क्विंटन डिकॉक ने ये बात कही, वो वैसे भी काफ़ी अमीर है, वो काफ़ी टाइम से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं एंड ऑल, लेकिन थिंक अबाउट सम पीपल जिनको एक सीज़न में बहुत पैसा मिला लेकिन उसके बाद करियर ही ख़त्म हो गया। एक बार एक पॉडकास्ट में नीतीश राणा ने एक प्लेयर की बात की थी कि एक सीज़न में उनको डिजर्विंग से बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, उन्होंने अपना सब कुछ सेटअप किया, पैसा वैसा बनाया, गाड़ी वाड़ी बनाई, फिर उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दिया। एक और एग्जाम्पल है पवन नेगी। 2016 के सीज़न में पवन नेगी बहुत पैसा लिया था, जितना मुझे याद है शायद 9-10 करोड़ मिल गया था या उससे ज़्यादा ही मिल गया था। RCB थी या दिल्ली थी? दिल्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्हीं दोनों में से हुई था ना, किसी ने लिया। और पवन नेगी उसी साल T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का भी हिस्सा बने। गोल्डन ईयर फॉर पवन नेगी, सबको लगा अगला रविंद्र जडेजा मिल गया। आज पवन नेगी खेलते हैं जो लेजेंड्स की लीग्स होती हैं। बिना लेजेंड बने लेजेंड की लीग्स पता नहीं प्लेयर्स आजकल कैसे खेल रहे हैं। बट ये हो जाता है जो कहीं ना कहीं आप कहते हो ना पैसे का दबाव, तो पैसे का दबाव कहीं ना कहीं कभी कभी आपके क्रिकेट के करियर के ऊपर हावी पड़ जाता है। और सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या होती है? पैसा आने के बाद अपने पैर ज़मीन पर रखना। पैर, भला वो क्रिकेटर है या आप हो या मैं हूँ, जब हम लोगों की शायद पहली सैलरी आई या जेब में पहली बार पैसे आए, अपने आप को हम लोग राजा समझते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, घर से 5-10 रुपये मिलते थे, वो 10 रुपये जेब में लेकर वो मतलब दिन में 4 बार हम हाथ मारते थे पकड़ में, 10 रुपये पड़े हैं ना, इधर उधर तो नहीं गए। बट
रिमेंबर दैट डे जब हम अपने दोस्तों के साथ पहली बार कहीं बाहर पार्टी करने गए थे और जेब में वो 300-400 रुपये आए थे, तब बंदा कहता था 400 रुपये यार आज तो जेब में, मतलब आज काफ़ी बड़ी पार्टी करेंगे। Yeah. और ये जब 400 से 4 लाख 40 लाख 4 करोड़ बनते हैं, ये पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। एंड विद मोर मनी आप थोड़ा सा कभी कभी फ्लॉन्ट करते हो, लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और प्लेयर्स के लिए और मुश्किल है। पैसा आया, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, और अपनी गेम के लिए आपको उतना ही सच्चा रहना जितना सच्चे आप तब थे जब आप आईपीएल के लिए ट्रायल्स देने आ रहे थे, या फिर जब आप काफ़ी छोटे थे। ये भी हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ एक पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ आईपीएल है, टू मच सक्सेस टू अर्ली, वो वाला सीन भी है प्लेयर्स के साथ। काफ़ी करियर्स हैं, टू मच सक्सेस टू अर्ली काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी कर गए। ये इंडियन क्रिकेट में थोड़ा कम है शायद, लेकिन पृथ्वी शॉ एक कह सकते हैं आप समवेयर, हालांकि वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है। वेस्ट इंडीज़ के एक कॉटल करके आए थे, एक ऑलराउंडर, बहुत अच्छा डेब्यू किया था इंडिया के सामने। भाई साहब तबाही गेंदबाजी, तबाही बल्लेबाजी, पंजाब ने खरीदा काफ़ी भारी प्राइस में, 1 सीज़न वंडर, बहुत पैसा लेके चले गए। टाइमल मिल्स का पहला सीज़न था, इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया, इंडिया के सामने सीरीज़ खेली, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक ही सीज़न खेल के फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनसे वो पैसा, फेम उतना ईजिली कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया, वो लेगेसी नहीं बनाई गई। पता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट वंस अगेन यू हैव पुट इट ऑन, बिकॉज मेरा जो नेक्स्ट एक सेगमेंट होने वाला था, मैं इसी के अराउंड डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं आईपीएल खेलने के लिए, सी ये एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ हमने भी देखी है अंटिल अभी बीसीसीआई ने जब वो रूल स्ट्रिक्ट करे, और कि अब आप अगर ऑक्शन में बिक रहे हो तो यू बेटर शो अप व्हेन द गेम अपीयर्स। तो इसमें ना ये तो हम लोग बड़े प्लेयर्स को देखा करते थे कि उन्होंने पैसे ले लिया एंड देन कोई रीज़न हो गया वो नहीं आ रहे वहाँ पे, कोई पर्सनल रीज़न दे देते थे। मैंने ये भी बहुत लोगों से सुना है कि जो नॉट सो बिग फॉरेन प्लेयर्स हैं, अपकमिंग फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको जब आप टीम में लेते हो, स्क्वाड में लेते हो, नेचुरली सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, तो सबको चांस मिलेगा नहीं। हो सकता है आपको पूरे आईपीएल के सीजन में ही चांस ना मिले। ऐसा बोला जाता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना, वो कई बार बहुत नौटंकी भी करते हैं इसलिए, एंड वो पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब करते हैं, बिकॉज उनको लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम माई कंट्री, मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया था, आई हैड टू लर्न समथिंग, ना मुझे उसका चांस मिल रहा है तो मैं चुपचाप अपने पैसे लेता हूँ, आई डोंट हैव टू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड। ऐसे करके मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पे नॉट सो पॉपुलर फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करने का ट्राई करते हैं। ये 2024 में आईपीएल में एसआरएच के अंदर बहुत रूमर्स आए थे, इतने सारे आपने फॉरेन प्लेयर्स ले तो लिए बट सारे तो खेलेंगे नहीं। वहाँ पे ऐसा था कि माकरम कंप्लेंट करते, माकरम चलो तब भी थोड़े बड़े प्लेयर हो गए, हसरंगा ने पुल आउट कर लिया था, हसरंगा ने पुल आउट कर लिया था, तो ये सब कंप्लेंट हसरंगा, ग्लेन फिलिप्स को वहाँ पे बाहर बैठना पड़ता था बीच में। ग्लेन फिलिप्स की कैटेगरी का प्लेयर, मतलब देखो यार, जितने भी कितने लोग आप ले आओगे स्क्वाड में, हर एक का एटीट्यूड अलग है, एवरीवन कैरीज अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो किसी की पर्सनालिटी कभी ज़्यादा बेहतर सूट करती है, किसी की पर्सनालिटी जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती है आपकी चीज़ों को। लेकिन इतने भी केसेस इस चीज़ के जो है नहीं आए हैं बाहर कि चीज़ें कुछ ख़राब हो रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी आईपीएल के अधीन हो चुके हैं अभी। आपको चाहते या ना चाहते हुए आईपीएल की वो टर्म्स एंड कंडीशंस को तो मानना ही पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कितनी दिक्कतें चल रही थी कि एक बस ओनर ने प्लेयर्स के किट बैग ही नहीं दिए जी, कि उस बस की पेमेंट नहीं आई। अच्छा, उसके बाद वो किट बैग से रिलीज़ करेगा, प्लेयर्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे कहीं ना कहीं। तो बाकी लीग्स में शायद प्लेयर्स फिर भी थोड़े बहुत अपने एटीट्यूड एंड ऑल दिखा सकते हैं, लेकिन आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को इतना ज़्यादा वेल टेक ऑफ किया जाता है कि उतना इनका शायद कुछ आएगा ही नहीं। फ्रॉम देयर लॉजिस्टिक्स, फ्रॉम देयर यू कैन से ट्रैवल, फ्रॉम देयर होटल्स, जो भी ये डिमांड करते हैं पूरी हो जाती है। अच्छा, पता मैंने ये भी सुना है कि लोग यूजुअली ओनर्स को बदनाम बहुत करते हैं ये बोल के कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, बट एक फ्लिप साइड ये भी है कि प्लेयर्स को राजा की तरह ट्रीट भी करा जाता है, बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट करते हैं। देखो कुछ फ्रेंचाइजेस में प्लेयर्स को राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। मुंबई इंडियंस की आप बात कर लो, मुंबई इंडियंस में प्लेयर्स को राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। आरसीबी अपने स्क्वाड का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, लखनऊ सुपर जायंट्स वीकेंड से, कोलकाता नाइट राइडर्स वीकेंड से अच्छा ध्यान रखता है अपने स्क्वाड का। जो थोड़ी सी टीम इतनी ज़्यादा नहीं मशहूर, वो भी फिर मेरी टीम है फिर से पंजाब किंग्स, कि इतना ज़्यादा जो अपने प्लेयर का अच्छा ध्यान नहीं रखते, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं एंड ऑल। बट विद एवरी ईयर इस चीज़ को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि आप
नई कंपनीज के साथ जो है वो टैप करें, जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करें, प्लेयर्स का जो है वो वेल टेक केयर करें, जिसके अंदर आपके जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर करें कि प्लेयर्स को जो भी रिक्वायरमेंट हो उसकी दिक्कत ना आए। ग्लेन मैक्सवेल ने कभी कभी पंजाब के लिए, नॉट रॉन्ग, बोला हुआ है, बुक में लिखा था अपनी बुक में ग्लेन मैक्सवेल ने लिखा, फिर पंजाब ने उससे खरीद दिया। पता नहीं पंजाब वाले मुझे समझ नहीं आते, वो तुम्हारे लिए ऐसी बातें लिख रहे हैं कि मेरे को कभी इस टीम में नहीं जाना, तुम फिर से उसी को खरीद के ला रहे हो कि थप्पड़ मार के बेटा तूने रहना तो यहीं पे है, वो जो करना है कर, तेरे को जाने नहीं देंगे हम लोग कहीं पे। मतलब ज़्यादातर प्लेयर्स मैंने देखा कि इतना खुश नहीं रहे थे पंजाब किंग्स के सेटअप में कि हाँ कहीं ना हमें तो ये टीम छोड़नी है। अर्शदीप सिंह ने वापस ऑक्शन में जाने की बात कर दी। मतलब इतने 25 सालों, 25 तो मेरी उम्र है, सॉरी 18 साल हो गया आईपीएल को, राइट है ना। 18 सालों के अंदर हम एक भी प्लेयर नहीं ऐसा बना पाए जिसने कहा है यार पंजाब किंग्स तो भाई मेरी है यार, छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुंबई के पास रोहित है, हार्दिक है, सूर्या है, चेन्नई के पास गायकवाड़ है, धोनी है, आरसीबी के पास ऑलवेज विराट कोहली है, सिराज थे एक टाइम, अब सिराज को भी उन्होंने जो है बुराटा बैबे कर दिया। सिराज थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप लोग बात करो, गौतम गंभीर, उनके साथ वैसे प्लेयर आ गए हैं। अब उसके अलावा सुनील नारायण वहाँ पर एक लेगेसी प्लेयर, आंद्रे रसल वहाँ पर एक लेगेसी प्लेयर है जो कहेंगे कब कुछ भी वजह हम इस टीम को तो जो है भाई वो नहीं छोड़ने वाले हैं। जिन टीमों ने नहीं जीता आईपीएल उन्हीं की है बस, दिल्ली और पंजाब। राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन वो कभी नहीं कहेंगे मैं छोड़ के जाऊंगा। और कौन सी टीम, ऑलवेज हम सब टीम कवर कर ली है। गुजरात अभी नहीं है, लखनऊ भी नई टीम है, तो 2-2 साल के साथ में आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। 3 टीम, सॉरी, सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब और दिल्ली, इन 3 के साथ ऐसा कोई प्लेयर नहीं है लेगेसी जो बना के रखेगा दिल से कि हम आगे लेके चलेंगे। हाँ, सनराइजर्स का ये हो गया कि पिछले साल टीम बहुत अच्छी बन गई और खेल बहुत अच्छा लिया। अब शायद अभिषेक शर्मा एक ऐसा नाम रहेगा जो हमेशा हैदराबाद का ही रहेगा। उनका भी पोटेंशियल जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, पोटेंशियल प्लेयर बन रहा है जो उनका लेगेसी प्लेयर होगा। रह गई दिल्ली और पंजाब, बता दो कौन सा लेगेसी प्लेयर है। तो दिल्ली का था ऋषभ पंत, दिल्ली ने जाने दिया। श्रेयस अय्यर हो सकते थे, श्रेयस अय्यर को सही टाइम पे अगर रोक लिया होता। अच्छा, इसमें ना अभी क्योंकि हम लोग इन टीम की बात कर रहे थे, एक मैं साइड नोट लेना चाहता हूँ। अभी रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया आरसीबी का, उसके बारे में कुछ डू यू हैव एनी इन ऑन इट? क्या वो क्यों हुआ, वो कोहली क्यों नहीं बना? क्या ना करता। एक तो क्या वाज ही द फर्स्ट चॉइस, और ऑब्वियसली विराट कोहली थे। जरूर एक बारी अगर विराट तैयार होते कप्तानी के लिए तो आरसीबी मना नहीं करते, बिकॉज अगर विराट कप्तान बनते सबसे बड़ी न्यूज़ बनती, सबसे बड़ी न्यूज़ बनती, दुनिया इसे कवर करती, टीम का आपका टॉस से ही जो है वो आपका हाइप बन जाता। आप सब कुछ छोड़ो, इस साल का आईपीएल का शेड्यूल आ गया है, पहले मैच का टॉस इमेजिन करो। वेंकटेश आरसीबी वर्सेस केकेआर, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर करेंगे दोनों इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को करेगा या क्या करेगा, वैसे मोस्ट लाइकली वेंकटेश अय्यर ही वहाँ पे होंगे। जब तक पॉडकास्ट जाएगा तब तक हो चुका होगा रिलीज कि कौन होने वाला है। या तो रहाने होंगे या तो वो किसी कोई होने वाला है। रहाने हो तो, पर रहाने को खिलाओगे, रहाने का खेलना बनता है नहीं। हाइप देख रहे पहले मैच के कैप्टन्स की, ये बताता है कि आरसीबी थोड़ा सा विद नॉट वेल स्ट्रैटेजी डिड वर्क इन द ऑक्शन। केकेआर चलो ठीक है, कर दिया केकेआर को, क्योंकि केकेआर के पास अपने कप्तान को चूज करने के अलावा बाकी और चैलेंजेस थे, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने टीम बनाई और अच्छी टीम बनी है। टीम इस बार सभी अच्छी लग रही है मुझे, एक्सेप्ट लिटिल बिट केकेआर, आरसीबी, बाकी सब अच्छी लग रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छी लग रही है। एक ही तरह के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा भर लिए हैं, पावर हिटर्स बहुत ज्यादा भर लिए हैं। ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप हो गई है, मयंक यादव इंजर्ड है, ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप है। थोड़ा सा ना मतलब रिस्क वाली बात है, लेकिन लखनऊ का ट्रैक स्पिनर्स थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर वर्क करते हैं, और उस ट्रैक के ऊपर ना सारे आपने हार्ड हिटर्स रख लिए हैं। कोई एक ऐसा मुश्किल सी नजर आता है जो आराम से खेलेगा, बिकॉज अगर आप ओवरसीज देखोगे, निकोलस पूरन आपके पास वहाँ पर, डेविड मिलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहीं पर रहने वाले हैं, ऋषभ पंत वहाँ पर रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वेयर और समवेयर लखनऊ थोड़ा सा फंस रहा है। लेकिन अगर लखनऊ के ट्रैक इस बार वैसे बने जहाँ गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी आती है, फिर लखनऊ किसी को नहीं छोड़ने वाला। क्या होता है, बिकॉज प्लीज बेसबॉल एक टर्म लेकर इंग्लैंड वाले आए, उसका असल डेफिनेशन सनराइजर्स हैदराबाद ने किया, एंड हैदराबाद मेड इट टू द फाइनल्स। बट ये याद रखना, हैदराबाद का ट्रैक बैटिंग वाला है, जहाँ गेंद बैट पर बहुत अच्छे से आती है। लखनऊ को 7 मैच अपने वहीं पे खेलने होंगे। अब वो ट्रैक अगर वैसा बनता है जो गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी आती है, तो दे कैन डू वंडर्स। बाकी अगर आप बात करो ना
कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है यार, इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कौन से अच्छे बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, कौन है? स्टार्क, कमिंस, जोफ्रा आर्चर उस प्राइम पे नहीं है, उसको इंजरीज खा के चली गई। न्यूजीलैंड की टीम से उठा के देख लो, सऊदी थे एक टाइम पर, बोल्ट थे, सऊदी बोल्ट, हाँ फुटबॉल बना सकते हैं लेकिन both are at the end of their careers. The main issue है ना कि when you spend so much on one player ऋषभ पंत, तो फिर you don't have a lot of options. ये भी, लेकिन ओवरसीज बॉलर्स में इतने कुछ खास ऑप्शंस भी नहीं है ना अभी जो आपको इसके ऊपर जाना। एक स्टार्क है बस, आप कह सकते हैं मिचेल स्टार्क इज ए नाइस ऑप्शन, जिन्होंने बहुत अच्छा किया। बाकी कोई एक ऐसा बॉलर नहीं है कि हाँ यार अगर ये आपके 15 या 23 में है, इसने तो एक मैच खेलना ही खेलना है। कागिसो रबाडा उतनी बेहतर गेंदबाजी हाल फिलहाल में नहीं कर रहे हैं। आईपीएल में रबाडा वैसे कभी उतना बेहतर उन्होंने नहीं किया। यानसन परहैप्स, इट्स पंजाब किंग्स ब्रो। हमारा बंदा नहीं लेना। जो प्लेयर्स पंजाब में उनके अलावा कौन? पंजाब में आप देखो यार, स्टोइनिस, येंसन, मैक्सवेल कितने ही भर लिए हैं। स्टोइनिस को तो नहीं खिला मेरे हिसाब से, येंसन को जरूर खेलना चाहिए द फॉर्म ही इज इन। हाँ येंसन इज एन एक्सेप्शन, जो तुमने बिल्कुल सही कहा, ही इज अ गुड बॉलिंग ऑप्शन। जैसा उसने अभी SC20 में बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। उसके अलावा इस समय मतलब इतने ऑप्शंस नहीं है ना वर्ल्ड क्रिकेट के तेज गेंदबाजी में आपको कि हाँ यार बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ स्पिनर्स में देयर आर सम गुड ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शन में इतना ज़्यादा उतरे नहीं थे। अच्छा पता है क्या, अभी मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन क्या आया था, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहा था कि कैसे नॉस्टैल्जिया जो था सेट मैक्स का, जो IPL वहाँ पे हुआ करता था। एक और हम लोग स्टार्टिंग में देखा करते थे जब किंगफिशर होता था कि पार्टीज हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, वो बंद कैसे हो गई एकदम से? जब पोस्ट मैच पार्टीज हुआ करती थी, जब रैंप वॉक होता था, वो सब बंद कैसे हुआ कल्चर? एक तो पहले अदर साइड बात करूंगा, हाँ। क्या पता होती है हमें पता ना हो। अब दिखाना ना, अब दिखना रही हूँ। हाँ बिकॉज उन पार्टीज में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसे देखकर हमारे दिग्गजों ने सिर पे हाथ तक मार लिया था कि प्लेयर्स ये क्या कर रहे हैं। अच्छा। कपिल देव सर का ये लाइव था भाई टीवी के ऊपर, हाँ ऑन इंडिया टीवी, और आज तक इट वाज इफ आई एम नॉट रॉन्ग किसी न्यूज, किसी नेशनल चैनल पे था कि ये ऐसी चीजें कर रहे हैं। पार्टीज में कुछ ऐसा कुछ हो रहा था जो शायद नहीं होना चाहिए, और यूथ को उतना ज़्यादा जो है वो नहीं अच्छा एक मैसेज दे के जाएगा कि स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन चीज़ें कम, न्यू चीज़ें तो आज भी हो रही हैं, पार्टीज होती रहती हैं। अब जगह मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली, काफ़ी लोग देख लेंगे, तो जिसने मुझे बताया वो मेरे को कुछ बताएगा नहीं आज के बाद। सोर्सेज वी नेवर रिवील, बट होती है चीज़ें होती हैं आज भी, बहुत होती हैं। तो ये क्यों छुपा देगा? ये BCCI का एक कंसर्टेड एफर्ट है, इमेज वाइट वॉशिंग? BCCI का इससे कुछ खास लेना देना इतना नहीं है, लेकिन इमेज जो एक वैल्यू होती है ना, बिकॉज शायद आप कुछ उतना ओपनली नहीं कर पाते। इसका एक साइड एग्जांपल देता हूँ। ओके। एक टाइम आया था इंडियन क्रिकेट में, किसी का बर्थडे होता था, केक स्मैश होता था, उसकी वीडियोस आती थी। अब केक स्मैश की वीडियोस अलाउ ही नहीं है डालनी आपको, इंडियन क्रिकेट वालों ने बंद कर दी BCCI ने। रीजन वो फूड वेस्टेज को प्रमोट कर रहा था। अरे भाई अच्छा, लिटरली दिस वाज द रीजन। केक स्मैश की पहले तो केक देखते थे आप, होनी कितनी आती थी वीडियो, केक स्मैश आता था, पता नहीं क्या कुछ ऊपर ऊपर घेर देते थे। वो मस्ती मजाक आज भी होता होगा, लेकिन वो फूड वेस्टेज प्रमोट कर रहा था इसलिए बंद कर दिया। अब उन पार्टीज में शायद कुछ ऐसा हो कि उन प्लेयर्स को छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, उन्हें आइडलाइज करते हैं, और वो देख के क्या समझेंगे, इसलिए वो चीजें शायद अब आ नहीं रही, वरना एंजॉय सब करते हैं मेरे भाई। करेक्ट, दैट्स गेम। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो, हैव यू सीन ललित मोदी का जो एक पॉडकास्ट था राज शमानी के साथ? हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखा, पूरा नहीं देखा। उनके जो एलिगेशंस थे ऑन चेन्नई सुपर किंग्स की अंपायर की फिक्सिंग कराते थे मिस्टर श्रीनिवासन वगैरह, उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बेसिकली व्हाट ही सेड वाज कि श्रीनिवासन चेन्नई के अंपायर्स को ही चेन्नई में डाल देते थे बिना कंसल्ट करे। आप एक काम करो, एक हाथ ऐसे करो, करो, ताली बजा के दिखाओ। नहीं बजेगी ताली, एक हाथ से नहीं बजती। ललित मोदी ने उस एक पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अंडरवर्ल्ड कैसे इस समय पर उनके पीछे पड़ा हुआ था, और वो एंटी करप्शन थे बिल्कुल वहाँ पर। अगर वो एंटी करप्शन की चीज़ों को कर रहे थे, तो जिस मैच में आप कह रहे हो कि CSK ने अपनी मर्जी के अंपायर्स खड़ाए थे, तो उस दिन आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आप उसके 15-16 साल के बाद आज पॉडकास्ट में आके क्यों बोल रहे हो? उस टाइम सवाल उठाते आप। करेक्ट, मेरा तो सवाल यही है उसको लेकर, आपने वो चीज़ होने कैसे दी? वरना आप कहते भाई जब मैं एंटी करप्शन का वहाँ पे हेड था तो मेरी चीज़ में कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, लोग मेरे से परेशान थे, मैं कुछ होने नहीं देता था,
तो फिर ये हो कैसे कि आपके वहाँ पर होते होते ऑक्शन में आप कह रहे थे कि रिगिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अंडरवर्ल्ड उनके पीछे है। इवन देयर इज ऑल्सो सेइंग, स्टेटमेंट था उनका ललित मोदी का कि उनके बेटे को यूएस में या यूके में किडनैप कर लिया गया था। या अच्छा, इसीलिए उन्होंने, ललित मोदी ने रातों रात देश छोड़ दिया था। एंड दे एंटर्ड द एयरपोर्ट थ्रू द बैक गेट, फ्रंट गेट से नहीं एंटर किए थे। इवन ये ललित मोदी का खुद का स्टेटमेंट है एज पर ESPN कि मुंबई पुलिस ने कह दिया था कि 12 घंटे के बाद हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो रातों रात उड़ गए थे। ही फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया। ओके, इतना कुछ हुआ था। मतलब जिस दिन वो गए थे उसी दिन न्यूज़पेपर में सारे जितने भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है सबके फ्रंट पेज पे था कि दाऊद इब्राहिम ने हिट मारा है ऑन ललित मोदी, दैट इज व्हाई ही हैड टू लीव द कंट्री। तो काफ़ी कुछ था मतलब उनको लेकर, बिकॉज उन्होंने, ललित मोदी ने करप्शन वाली एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, उसे ग्रीन फ्लैग नहीं दिया था। लगता सच है वैसे ये। अब इसीलिए मैंने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती स्टार्ट, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था एक हाथ तक कर दो। अब जब तक आप दूसरा एंड नहीं सुनोगे आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ उस टाइम पे। एग्जैक्टली, यस, ललित मोदी हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन कंट्रीब्यूटिंग इंडियन क्रिकेट, IPL ग्रो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जो दूसरे तरफ के लोगों को पसंद नहीं होगी या उनके हक में नहीं होंगी, उनके अनुकूल नहीं होगी, तो उनको ऐसा कदम लेना पड़ा। वरना IPL, BCCI जैसे पावर हाउस छोड़ के कौन जाता है। हालांकि फिर उन्हें ही डिसिप्लिन और जो कहते हैं कि आप फंड्स के मैनेजमेंट को लेकर, रेगुलेशन को लेकर बैन ही कर दिया गया बाद में उनको BCCI से कहीं ना कहीं। तो क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पर एक्चुअली में आज तक कोई वैसा केस है नहीं उस टाइप का ना, कि आप है तो आप दिखा दो कोई रनिंग केस है तो। नहीं, रनिंग केस था नहीं है, लेकिन एक कमेटी बिठाई थी BCCI ने, उन्हें उनको गिल्टी प्रूफ कर दिया था। लेकिन उस कमेटी का भी कोई मतलब वो नहीं था, अस्तित्व नहीं था। प्लस उस टाइम पे हेड श्रीनिवासन ये इनका बनाया, ये क्या हो, कि उस टाइम श्रीनिवासन भी हेड थे कहीं ना कि वो नहीं के अगेंस्ट गए थे, वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। तो अगर ललित मोदी ने वो बात कही थी, मैं उनको सच्चा कब मानता। जिस दिन ऐसा कुछ हुआ कि CSK ने एम्पायर जैसे वैसे किया, आप उसी दिन उनका भांडा फोड़ दो। 15-16 साल बाद आके बोल के क्या फायदा, क्या मिलेगा आपको? वैसे डिड दिस सरप्राइज यू कि उन्होंने ऐसा बोला CSK के बारे में? मतलब डू यू थिंक ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर बस ये मनगढ़ देखो, अगर कोई इंसान आपको दिल से अच्छा नहीं लगता ना, आप उसको लेकर बोल देते हो। अब उसमें सच्चाई है या नहीं है, दैट गॉड नोज। ना वो आपको पता, ना वो मुझे पता, ना वो किसी बड़े जर्नलिस्ट को शायद पता कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। उसकी सच्चाई सिर्फ उन 2 कंसर्न पार्टीज को पता है। लेकिन कुछ तो हुआ था कि इतना कुछ हो गया कि जिसने IPL बनाया उसी को IPL से छोड़ो BCCI से तक निकाल दिया गया, उन्होंने देश छोड़ के रख दिया, फिर कभी देश के अंदर वापस नहीं आए। मतलब कुछ तो हुआ था। एंड द वन हु इज लूजर और द वन हु इज गिल्टी ऑलवेज रन्स। बट अगर आपकी जान के ऊपर बनने जो उनके बनी हुई थी उस टाइम पे, तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। आई थिंक ये भी वही बात है ना कि जो हमने नेगेटिव साइड ऑफ IPL की बातें करी, वो फिक्सिंग स्कैंडल भी हुआ था वगैरह वगैरह। आई थिंक देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड इन बिटवीन जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लूज हो गई थी, बट इवेंचुअली आई थिंक BCCI ने काफ़ी अच्छा काम करा उसको इन पुटिंग थिंग्स बैक इन प्लेस। इनफैक्ट रिसेंट डेज में तो हमने देखा कि कितना स्ट्रिक्ट जो करप्शन पॉलिसीज है, आई थिंक पुलिस की कोई ब्रांच होती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एंटी करप्शन ब्रांच की होती है, वो हर मैच में साथ में घूमती भी है। BCCI का अलग से वो भी है ना, एंटी करप्शन यूनिट करके है उनका प्रॉपर। एंड आल्सो दे हैव अ राइट, अगर उन्हें किसी प्लेयर पर शक है वो उस प्लेयर का स्मार्टफोन ले सकते हैं। अच्छा, BCCI नो, एंटी करप्शन यूनिट को ये राइट है पूरा कि अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ इस प्लेयर पे किसी पे हल्का सा भी डाउट है, वो उनसे सीधा उनका स्मार्टफोन जो है वो ले सकते हैं विदाउट गिविंग हिम प्रायर इन्फॉर्मेशन, और उस प्लेयर को उस फोन को अनलॉक करके देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना तो था कि ड्रेसिंग रूम में और स्टेडियम में ट्रेनिंग ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम यूजिंग द फोन्स। मतलब वीडियोस में आ जाता है। मतलब ऐसा था कि आप लोग डायरेक्ट बुकीज से बात करोगे, मैच खत्म होने के बाद उनके पास फोन होगा, बिकॉज व्हेन द प्लेयर्स आर लीविंग द टीम, बस एक जो टीम के लॉजिस्टिक मैनेजर होते हैं वो एक बैग लेकर साथ खड़े होते हैं, उन सबको अपने फोन टीम बस से निकलते हैं उसमें सबमिट करने होता है। अच्छा, मैच खत्म होने के बाद आपको फोन मिल जाए। इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट IPL हियर। बाकी PSL में तो प्लेयर्स को हमने सिगरेट पीते हुए देखा हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर। लिटरली विजुअल था, प्लेयर का सिगरेट पी रहे थे। आपने वैसे PSL वैसे कवर करा है कभी? हाँ, क्या लास्ट PSL I was covering not from Pakistan obviously, from here India only matches। मतलब ये है कि
ये क्रिकेट का असली वर्जन लग रहा था मेरे को। जिस तरह रन्स बनते थे, रन्स चेज हो जाते थे। फ्रॉम लास्ट 2 years आई हैव बीन कवरिंग PSL। लास्ट ईयर वाला तो काफ़ी मतलब जो बन रहा है वो चेज हो रहे हैं रन्स। 25 पे 2 होने के बाद आप 225 रन चेज कर रहे हो। शादाब खान रन्स बना रहा है यार, जिसने ज़िंदगी में पूरे दुनिया में कई रन नहीं बनाए। हालांकि एक मैच में बनाए थे उसने, जब ऑस्ट्रेलिया में खेला था T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के सामने। इंपॉर्टेंट मैच जब पाकिस्तान जीता था टू क्वालिफाई इनटू द फाइनल्स और फॉर द सेमीफाइनल्स जिम्बाब्वे से हारने के बाद, वो कहीं ना कहीं था ज़रूर। बट अकॉर्डिंग टू मी PSL वही है बस कि रनों का अंबार है, फ्लैट पिचेस बनी हुई हैं। बट डिफरेंस पता है क्या है? जब आप IPL खेलते हो ना, एक IPL के सीजन के बाद आप 4 इंडिया की प्लेइंग 11 बना सकते हो। ओके PSL के एक सीजन के बाद आप जो उनकी थी उसी पे सवाल उठने लग जाएंगे क्योंकि जो वहाँ थे वो रन नहीं बना रहे, और टैलेंट पाकिस्तान के पास PSL लेवल पे भी उतना नहीं है। अगर आपको ना बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं और वही 3-4 प्लेयर उस्मान खान पिछली बार मिला था, उसने ठीक ठाक किया, उसको स्क्वाड में लेकर आए, वो यहाँ पे इतना खास नहीं कर पा रहा। जो है वो उतने बेहतर नहीं कर पा रहे। सिलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के काफ़ी पॉलिटिक्स है। फ़हीम अशरफ आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं, आमिर जमाल जैसा टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठा रहता है, तो PSL उतना नहीं है। मतलब नो मैच टू IPL कुछ है IPL के आसपास। जितना PSL का विनिंग अमाउंट है उससे ज्यादा शायद WPL की फीमेल जो है टॉप प्लेयर लेती हैं। क्या कंपैरिजन करोगे? कोई कंपैरिजन नहीं दोनों का। मुझे भी रिसेंटली पता चला था कि उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जब मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद जेम्स फॉकनर ही थे जिन्होंने वो शैंडलियर तोड़ दिया था पाकिस्तान में। PSL में उनको पेमेंट चाहिए थी, तो बेसिकली उनके अकाउंट में पेमेंट कर दी गई थी एंड देन उन्होंने कहा था कि यार मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, इसमें पैसे ट्रांसफर करो। तो PSL वालों ने कहा कि भाई आप बेसिकली डबल द मनी मांग रहे हो अलग अलग अकाउंट के चक्कर में। एंड व्हेन दे डिड नॉट लिसन, तो जेम्स फॉकनर ने गुस्से में आके शैंडलियर तोड़ दिया। उसमें तो आई थिंक फॉकनर वाज एट फॉल्ट, जैसे टाइप की डिमांड कर रहे थे। इट वाज क्वाइट अनरीजनेबल। देखना होगा ना डिमांड की सच्चाई क्या थी। हाँ ट्रू, ये भी बात है। बिकॉज मीडिया में क्या है ना, चीजें छापी ऐसे जाती है कि वो चटपटी लगे, असल में उतनी बड़ी हुई नहीं होती है। पता है, क्योंकि ऐसा एक सिमिलर केस जैसे रॉस टेलर का हुआ था, फिर मेंबर जो उनको थप्पड़ मारा था किसी ने, उन्होंने कहा ये था पंजाब में हुआ था ना? पंजाब के, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। नहीं, this was in 2011 when he was in Rajasthan Royals। अच्छा ओके, राजस्थान रॉयल्स में तब हुआ था 2011 में ये। और ये भी ना कहानी को बहुत मेरे मसाले लगा के बताया गया। अच्छा, जब इसको इंस्टाग्राम पे कुछ मीम पेजेस या फिर किसी ऐसे इंस्टाग्राम के चैनल ने जब कवर किया, उन्होंने क्या लिखा, रॉस टेलर was slapped by the team owner of Rajasthan Royals for getting bowled on duck. The match was against Kings 11 पंजाब, जो वो लोग हार गए थे। ये हुआ था। अब रॉस टेलर की किताब में असल क्या लिखा हुआ है कि पार्टी चल रही थी, खा पी रहे थे, उस मैच में वो 0 पे आउट हुए थे। वन ऑफ द टीम ओनर्स फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स केम टू हिम और थप्पड़ नहीं मारे थे। वो कहते नहीं अरे हमने आपको मिलियन, मतलब लाइट स्लैप्स, बहुत प्यार से टीजिंग वाले जो होते हैं थोड़े, मजाक में हल्के। उन्होंने कहा स्लैप में 2-3 टाइम्स कि आपको, हिंदी में बता रहा हूँ, कि आपको हमने मिलियन देके 0 पे आउट लेके नहीं रखा हुआ। वो थप्पड़ में उसने धमा के नहीं मारे थे। अच्छा ओके, उसने लाइट थप्पड़ मारे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि उसने बस सॉफ्ट हार्टेडली, मतलब हल्के ऐसी थप्पड़ मारे थे। किसी ने वो चीज़ नहीं लिखी, सबने ये चीज़ लिख दी गलत, उसको मिस इंटरप्रेट किया, उसमें मसाले लगा के दिखाया गया उसे। राइट, गॉट इट। तो फैक्ट इसको पता ही नहीं था आज तक। रॉस टेलर ने असल में लिखा था। अच्छा, तो वो कभी थप्पड़ मारे नहीं गए थे, वो हल्के में थप्पड़ मारे गए थे कहीं ना कहीं। हाँ, रॉस टेलर 0 में आउट, वो रॉस टेलर का बकवास सीजन गया था। 12-13 मैच में सिर्फ 181 रन बनाए थे रॉस टेलर ने। उसके बाद फिर उन्होंने टीम बदल गई थी। उससे पहले RCB में थे 2008 से 2010, और 2011 में रॉस टेलर राजस्थान रॉयल्स में गए। फिर 3 साल रॉस टेलर किसी और अलग अलग टीम्स में जो है वो गए थे। बट थप्पड़ कभी तगड़े नहीं पड़े थे, बहुत लाइट थप्पड़ पड़े थे रॉस टेलर को, जो किसी ने बताया नहीं आज तक। आपको भी शायद पता नहीं होगा इससे पहले। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछा आपसे। हाँ, बहुत हल्के थप्पड़ पड़े थे वो। उसने खुद लिखा कि मजाक में पड़े थे। बिकॉज हालांकि बुरा लगा उसका कहीं ना कहीं बाद में, बिल्कुल, बिकॉज उस टाइम ऑक्शन में भी सेकंड हाईएस्ट बिड RCB की थी। वो कहता है कि मैं $950,000 में चले जाता RCB में, मेरे को वही अच्छा था। $50,000 कम मिलते लेकिन वो इज्जत मिलती। बट यस, विद राजस्थान रॉयल्स रॉस टेलर वाज नॉट हैप्पी। कुछ दिक्कत थी, बिकॉज सीजन खराब जा रहा है भाई। ओनर्स भी कहना कि सवाल तो करेंगे आपको। पैसिव इंटिमिडेशन ही है, अगर आप ऐसे बोले करो अरे बेटा आपको इतने पैसों के लिए ये करने के लिए। हाँ, ऐसे ही था। वो लाइट स्लैप्स थे, जोर से गुस्से में नहीं मारते, उसने हंसते हंसते मारे थे। अरे भाई
इतना खर्चा किया तेरे पे, तो अच्छा तो खेल ले कम से कम। हाँ। उसने 3 स्लैब्स लिख के ऐसे लिख दिया और दुनिया ने उसे ऐसे चला दिया। वही है ना कि बात एक ने किसी को क्या कही और वो 100वें इंसान तक पहुंचते पहुंचते बात ही कुछ और बन जाती है। वही होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, आईपीएल को लेके एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये भी आता है कि सी व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट इन इंडिया तो हमेशा ये बातें होती है कि अच्छा ये लॉबीज क्रिएट हो रखी हैं, एक दिल्ली लॉबी, एक पंजाब लॉबी, एक मुंबई लॉबी है। एंड अभी कुछ टाइम पहले मैं रॉबिन उथप्पा का इंटरव्यू देख रहा था एंड उनने ऐसा कहा था कि आप कोई भी इंडियन टीम उठा के देखिए किसी भी दशक की, एंड आप उसमें ये 3 स्टेट से प्लेयर्स आप देखोगे ही देखोगे। दिल्ली के प्लेयर होंगे, पंजाब के प्लेयर होंगे, मुंबई के प्लेयर होंगे। तो मतलब उनका पॉइंट थोड़ा अलग था, उनका था कि बाकी सारे स्टेट्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। बट क्या आईपीएल के चलते हुए ये चीज़ चेंज हुई है? क्या आईपीएल के चलते बाकी जो स्टेट्स है जहाँ पे उतने क्रिकेटर्स नहीं आते थे, आईपीएल ने परहैप्स उनको एक मौका दिया है कि आप भी इंडियन टीम में आ सकते हो? देखो यार, मेरे हिसाब से ये कभी नहीं है कि दिल्ली पंजाब और मुंबई वाली बात। अगर आप में टैलेंट है, या आप परफॉर्म करके दिखाओगे तो आप आगे पहुंच जाओगे। साफ सी बात है। और हाँ, आईपीएल का आपने बिल्कुल सही कहा। आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को आसाम का एक प्लेयर दिया, रियान पराग। हालांकि उसने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं टू मेक इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ा सा आपको वो लगता है कि हाँ यार, अगर आप देखोगे कि आईपीएल को थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, थोड़ा सा प्रेफरेंस आईपीएल को मिलता है, बिकॉज आईपीएल से ना लोगों को भी एक वो मिल जाता है कनेक्टिंग पॉइंट कि सिलेक्ट कर ले इस इंसान को, इस कारण से इसने आईपीएल में स्मैश पेनर्स बनाए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट को मान्यता प्रेफरेंस सिलेक्शन में दी जाती है, जैसे कि मुकेश कुमार का सिलेक्शन। फेयर। मुकेश कुमार का अगर आईपीएल 2023 में वो आखिरी 1-2 मैच में डेब्यू ना होता ना, वो एक ऐसे इकलौते प्लेयर होते हैं कि बिना आईपीएल के डेब्यू के उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू हो जाता जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने डेब्यू किया। तो पता चलता कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट को भी मान्यता जो है वो अच्छी दी जाती है। लेकिन आईपीएल से थोड़ा इजी हो जाता है सिलेक्ट करने के लिए। आप सब कुछ छोड़े, सबसे बड़ा एग्जांपल इसके अंदर आपका आज का टाइम का इंडियन T20 का कप्तान आईपीएल से मिला आपको ना। सूर्य कुमार यादव डोमेस्टिक तो 2011 से खेल रहे हैं, लेकिन वो 2020-21 का ब्रेक थ्रू सीजन जाता है, फिर सूर्य कुमार का T20 में डेब्यू होता है और उसके बाद सूर्य ने कभी T20 टीम नहीं छोड़ी। ये साफ सी बात है। और जो लॉबीज वाली बात रही, मुंबई दिल्ली पंजाब, अगर टैलेंट है यार तो आप कहीं से भी आके खेलोगे। महेंद्र सिंह धोनी ना मुंबई का है, ना दिल्ली का है, ना पंजाब का है, वो झारखंड का है। रविचंद्रन अश्विन ना मुंबई का है, ना दिल्ली का है, ना पंजाब का है, वो तमिलनाडु का है। जसप्रीत बुमराह ना मुंबई, ना दिल्ली, ना पंजाब, वो गुजरात का है। तो ये कहने की बात है। हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि हाँ इन तीनों जो है मुंबई, दिल्ली और पंजाब ने आपको अलग अलग तरह के काफ़ी प्लेयर्स देती हैं। हर एरा में कोई ना कोई रहता ही है। अब पंजाब का कौन है? प्लेइंग 11 में भी नहीं आ रहा हमारा भाई अर्शदीप सिंह। मुंबई लॉबी के 2 हैं, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस। हालांकि हार्दिक पांड्या डोमेस्टिक आप देखोगे बड़ौदा गुजरात, और आईपीएल देखोगे तो मुंबई इंडियंस। गिल इज प्रॉब्ली फ्रॉम पंजाब ना? हाँ, गिल इज फ्रॉम पंजाब, सॉरी आई मिस शुभमन गिल। दिल्ली से अभी विराट, दिल्ली से तो मतलब एक ऐसा नाम आ गया दिल्ली और मुंबई से कि उन दोनों ने रहना ही रहना। रोहित विराट जैसे सलमान एंड शाहरुख, द लास्ट ऑफ स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, द लास्ट ऑफ स्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, रोहित एंड विराट। बिकॉज इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा जो लगातार तीनों फॉर्मेट लगातार खेले। बिकॉज उस टाइम तक क्रिकेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपके पास इतनी विंडो ही नहीं है। बिल्कुल। अभी आप देखो, रोहित शर्मा अगर वनडे क्रिकेट को अलविदा कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, पीछे कितने लड़के तैयार खड़े हैं ओपनिंग करने के लिए। अभिषेक शर्मा तो ही इज ब्रेकिंग द डोर। यशस्वी जायसवाल अभी स्क्वाड में नहीं है। संजू सैमसन एक अलग ओपनर के तौर पे आप लोग देखते हो, जो कभी स्क्वाड में कभी नहीं है। और इन सबके बीच में ऋतुराज गायकवाड़ ना 3 में ना 13 में। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली की जगह के लिए आपके पास तिलक वर्मा तैयार खड़े हैं। साई सुदर्शन भी टॉप। साई सुदर्शन आप जगह खाली कीजिए। इंडिया के पास हर एक स्लॉट को फिल करने के लिए बहुत खिलाड़ी हैं। विकेट कीपिंग में ईशान किशन पीछे तैयार खड़े हैं। तो इंडियन क्रिकेट इज नेवर आउट ऑफ टैलेंट, नो वेयर आउट ऑफ टैलेंट। और लॉबी वाली बात रही, कुछ नहीं है लॉबी वाली बात। हाँ, मुंबई दिल्ली पंजाब से होंगे प्लेयर्स, लेकिन पूरे इंडिया से आते हैं। हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि हमेशा ही इन तीनों के कोई ना कोई सुप्रीम प्लेयर रह ही रहे। बिकॉज जब सचिन ने छोड़ा तब विराट आ गए। अब मेरे को बताओ, विराट से पहले दिल्ली का कौन था रेगुलर? सहवाग, गंभीर ऑल्सो, गंभीर सहवाग, धवन तो बाद में कोहली के बाद में है ना कहीं ना कहीं।
ये कोइंसिडेंस रहा है कि उन तीनों के हमेशा ही कुछ ना कुछ प्लेयर्स रहे हैं। आई थिंक तारीफ भी करनी चाहिए फिर इन स्टेट्स की, इनने अपना सिस्टम इतना अच्छा बना रखा है कि रेगुलरली यहाँ से प्लेयर्स निकल के भी आ रहे हैं। देखो यार, अगर आपके अंदर टैलेंट है ना तो आपको कोई स्टेट एसोसिएशन, कोई सीमा नहीं रोक सकती है। इफ़ यू हैव टैलेंट इन यू, वो करण वाला नहीं, चैन खुली की चैन चैनकुली की मैन को, हाँ चैन खुली की मैन खुली, वो वाला टैलेंट नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, इफ़ योर बैट स्पीक्स, इफ़ योर बॉल स्पीक्स, आपको दुनिया की कोई ताकत आगे आने से नहीं रोक सकती है। वरुण चक्रवर्ती से बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? बंदे ने आर्किटेक्ट छोड़ा, क्रिकेट किया, फिर छोड़ा, फिर आर्किटेक्ट, फिर एकदम से क्रिकेट में आ गया, 4 बार लूप। उसके बाद आखिरकार जब डेब्यू हुआ 2021 में, फिर ड्रॉप ही हो गया, इतना खराब, 4 साल का वेट, फिर 2025 में ऐसा आके खेल रहा है कि हर फॉर्मेट में उसे चांस मिल रहा है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर, जैसे यू आंसर्ड हाउ यू वांट टू, एक बहुत ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे भी हमने रॉस टेलर की बातें करी, जेम्स फॉकनर की बातें करी, ऐसा कभी इन योर नॉलेज हुआ है कि किसी क्रिकेटर ने खुद ही अपने मन से आके, बिकॉज वो इन जर्नलिज्म, कोई न्यूज़ लीक करी हो कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है? अब मैं नाम लूंगा नहीं, बिना नाम लिए, ना जर्नलिस्ट का ना प्लेयर का, लेकिन उनकी जोड़ी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो जोड़ी में पत्रकार हैं उनकी खबरें भी ठीक होती हैं। तो एक जरिया है बस वो निकालने का। और मे बी वही प्लेयर है या कोई और प्लेयर है, आई विल नॉट टेक द नेम, वो जर्नलिस्ट फेवरेट कहे जाते हैं। अगर फेवरेट वो मेरे को नहीं पता, अगर वो फेवरेट है तो कुछ तो होता है। और बातें ड्रेसिंग रूम की बाहर तो जाती हैं, ये बात कंफर्म है। क्यों जाती हैं? अब इसके पीछे जो बात बाहर करता है उसको इससे कुछ मिलता होगा, या उसने किसी को कुछ देना होता होगा। क्रिकेट में अगर आप देखोगे ना, हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत कुछ आ जाता है। वो ये रिपोर्ट्स हैं, अब पता नहीं वो बीसीसीआई का सोर्स कौन सा जो दुनिया की हर बात कह देता है और वो बात 3 दिन बाद हो भी जाती है। फॉर दिस आई थिंक वी शुड हाईली अप्रिशिएट अ जर्नलिस्ट, कि इतने लोगों के पास इतने सोर्स है कि वो अंदर अंदर से निकाल के खबर ले आते हैं, बात ले आते हैं, और वो बात सच भी होती है। लेकिन ये चीज़ आजकल अच्छी रही नहीं है। इसके आड़ में ना फेक चीज़ें बहुत चलने लगी हैं। लोग आंखें बंद करके बीसीसीआई सोर्स कोड करके कुछ भी चला रहे हैं, फिर प्लेयर उसको आगे गलत बता रहे हैं। जो मैंने आपको अभी आपको एग्जांपल दिया, शामी ने पहले किया, शामी ने तो पूरे मीडिया को हिला के रख दिया। शामी ने सभी नेशनल चैनल की कटिंग्स लगाई, न्यूज़पेपर्स की, वेबसाइट्स की, यूट्यूब वीडियोस की उसने डाल दी। उसने कहा मैं ठीक हूँ, मैं खेलूंगा चैंपियंस बीजीटी, लेकिन प्लेयर्स भी इसमें गलत हो जाते हैं। और शामी बीजीटी से बाहर हो गए, शामी आया चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं। बुमराह बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से, बुमराह बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। बुमराह कह रहे थे मेरे को बेड रेस्ट नहीं है, मेरे को ये है वो है, मैं खेलूंगा। प्लेयर को बाहर नहीं होना, लेकिन प्लेयर को डर लगता है कि भाई कहीं ये परसेप्शन ना बन जाए मेरे लिए, कि सिलेक्टर्स ना सोच लें कि ऐसा कुछ है। हालांकि सिलेक्टर्स तो एनसीए से ही जो है वो सारा कंफर्मेशन लेंगे। और रोहित शर्मा ने सबसे बड़ी बात कही थी इसको लेकर एक पॉडकास्ट में, एक इंग्लिश पॉडकास्ट था, उन्होंने कहा था until and unless you have not heard the information from the concerned person, just don't believe that. साफ सी बात है, अगर कोई प्लेयर अब चीज़ों को खुद बाहर कर रहा है कुछ, तो भाई प्लेयर शायद कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ मैसेज पास करना चाहता है, या फिर वो पब्लिक का अटेंशन जो है वो ग्रैब करना चाहता है। बिकॉज अगर कोई मुद्दा पब्लिक के अंदर आ जाता है ना, तो उसका हल बहुत इजीली निकल जाता है। अगर वो प्लेयर सपोज कीजिए ड्रेसिंग रूम में कोई इशू है, वो प्लेयर चाहे कि मैं इसे अपने आप ही सॉल्व कर दूंगा सभी प्लेयर से बात करके, शायद उतना आसान ना हो। लेकिन अगर वो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाएगी, एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट इट, तो बीसीसीआई इंटरवीन करके उस चीज़ को सुलझाएगा। तो कभी ना कभी रास्ते निकालने का ये तरीका होता है। और जो प्लेयर ये न्यूज़ देते हैं जर्नलिस्ट को, शायद उनका ये तरीका है कि मैं चीज़ को ऐसा बताऊं कि वो वैसे ही लगे। चेतन शर्मा द फॉर्मर बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर, उनका पॉडकास्ट, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने कहा था कि संजू सैमसन को अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो मतलब बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर को भी सोशल मीडिया का प्रेशर है, और सोशल मीडिया तक पहुंचने का तरीका जर्नलिस्ट है। तो मतलब प्लेयर को अपनी कोई भी अगर जो चीज़ करवानी है, वो
जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स के थ्रू करवाएगा, एक रिपोर्ट प्रिंट करेगा, दूसरा उसको लेगा, यूट्यूब उसको लेगा, इंस्टाग्राम वाला उसको लेगा, और वो चीज़ टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी यूनियन तक, और वो हैशटैग में आएगा। आई थिंक वही है ना कि एट द कोर ऑफ इट आज की डेट में स्पोर्ट इतना बड़ा एक एंटरटेनिंग सोर्स बन चुका है पब्लिक के लिए कि हर चीज़ पब्लिक आई में आती ही आती है, चाहे कुछ भी करो। एट द एंड ऑफ द डे वही है, जो चीज़ आई बॉल्स ग्रैब करेगी उससे आपकी जितनी PR बनेगी, जितना बिजनेस वाइज गेन कर सकते हो, वो एंगल आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स नाउ, ये मुझे एक समीशन लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, इसके अंदर अब बहुत और चीज़ें आती हैं। पैसा आ गया है, पावर आ गया है, PR आ गया है। आज से पहले हमने कब सुना था कि भाई प्लेयर्स के PR हैं। आज के टाइम पे भाई एक टूर पे इंडिया के प्लेयर्स के साथ शेफ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड जाता है, PA जाता है, नैनीज जाती हैं, क्या कुछ जाता है। गेम बड़ा हो रहा है, बोर्ड बड़ा हो रहा है, खिलाड़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन बोर्ड के मैं BCCI को दाद दूंगा इसके ऊपर कि उन्होंने रेगुलेशंस बना दी। सही टाइम पे लगाम लगानी जरूरी है, वरना घोड़ा भाग जाता है या गलत दिशा में भाग जाता है। तो वही लगाम है जो BCCI लगा रहा है। चलो ठीक है, आई थिंक मुझे जितना कुछ जानना था आज के एपिसोड से काफी कुछ मुझे पता चला। अच्छा लगा आपको? बहुत रात को हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत रात के 1 बजने वाले भी, मैं टाइम वही चेक कर रहा था। और जब इस टाइम पे रात के 1 बज रहे हैं, मैं इससे पहले सोया था बिकॉज कल रात को 1 बजे मैं वही दुबई एयरपोर्ट पे स्टक था। हाँ, और मतलब मैं कल सुबह कहाँ था, इट्स अबाउट नाउ 36 आवर्स, मोर देन 36 आवर्स कि मैं सोया नहीं हूँ अभी। इसलिए बस और अभी और भी काम करना है जाकर। अभी थोड़ा सा और काम है, उसके बाद एक ट्रेन पकड़नी है। 10 बजे पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन में, फिर जाके आराम से सोया जाएगा। फिर नींद का जो हमें जो है वो आनंद मिलेगा। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी शूट करेंगे तो ये विल मेक श्योर कि आराम से टाइम लेके अच्छी सी नींद लेके आ। नहीं, बट अगर मैं अभी ना आता तो फिर मैं अगले 20 दिन ना आ पाता। एग्जैक्टली। और ये पहले एक डिलेट चल रहा था, तो आई मेड प्रॉमिस टू यू गाइस, बट यस आई हैड अ रियली अमेजिंग कन्वर्सेशन। द वे you both guys just speak, the way you both guys just have a smile on your face। हालांकि मैं काफ़ी टायर्ड लग रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों के चेहरे पर हमेशा एक वो स्माइल रही है। एंड द स्पेशली द आर्ट ऑफ यू बोथ गाइस की एक बात में से दूसरी बात निकालना ताकि कन्वर्सेशन बिल्डिंग और एंगेजिंग रहे। हालांकि नींद आई है, लेकिन मैं बोर नहीं हूँ पूरी इस कन्वर्सेशन में। पूरा मज़ा आया, एंटरटेनिंग रहा, मेरी नॉलेज का काफ़ी टेस्ट हुआ। मैं एग्जांपल्स पता नहीं कौन से देता रहा, जस्ट द वे आया। मेरे को ऐसे एग्जांपल्स देने में बहुत मज़ा आता है। नहीं, थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड होपफुली टू मेनी मोर पॉडकास्ट। श्योर मेनी मोर। चलो ठीक है। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत एंटरटेनिंग होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको। वेरी ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, मेरा फेवरेट सेगमेंट कौन सा था, मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा था, आई थिंक जो हमने IPL पार्टीज की बात करी थी ना, कि क्या वो अभी भी होती हैं, होती है तो कहाँ होती हैं, एंड क्या एग्जैक्टली ऐसा होता था जिसके चलते हुए एकदम से ये दफना दी गई बात। आई थिंक उसके बारे में जान के मुझे काफ़ी मज़ा आया। मुझे जो नई चीज़ पता चली थी जिसका मैं बहुत क्यूरियस था, जो रॉ ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में मुझे पता चला सच्चाई क्या थी और कैसे चीज़ों को बताया जाता है बढ़ा चढ़ा के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो आई एम श्योर आपको भी ऐसे कई सारी नई चीज़ें शायद पता होंगी, इस एपिसोड से पता चली होंगी, तो उनको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।